गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी आधा उस पे लाइव चला गया है, स्टैटिक जीके वाले पे, वो लाइव नहीं है वो। गुड इवनिंग। सर कल कहाँ चले गए थे? अरे यार, कल ससुरों के पास क्या बताएं हम। उस दिन रात में ज्यादा भी पढ़ा दिए थे ना। कल का कुछ टेक्निकल दिक्कत था। देखिए बहुत ध्यान से, हम इससे पहले के क्लास में आपको सारी चीज़ों के बारे में बताए थे। कहाँ तक हम आपको इससे पहले के क्लास में बताए थे, याद दिलाएंगे? इससे इससे पहले वाले क्लास में आपको रिएक्शन बता दिए थे, गैसों का नियम बता दिए थे। डाल्टन के नियम क्या आपस में क्रिया करने वाले गैसों पर लागू होता है? नहीं होगा। डाल्टन का नियम उस पर लागू नहीं होता है। किसी को दिक्कत था? अरे भाई, ये क्या क्या आप लोग लिख के भेजते हैं जी? सौरभ कुमार क्या लिख रहे हैं? ऑथेंटिफिकेशन कोड इतना, तो प्रोसीजिंग और ऑर्डर नंबर इतना इतना है। दिस इज वैलिड फॉर नेक्स्ट। ये क्या चीज़ है? गलती से चला गया है, कोई बात नहीं, अभी हम आपको ब्लॉक करने वाले थे। देखिए बाबू, आप लोगों का जो अप्लीके वो था, स्टैटिक जीके का पोर्शन मिल चुका है। स्टैटिक जीके में कुल 17 क्लास होंगी, अभी आपको 14 क्लास दे दिया गया है। बाकी के बचे लगभग 17 क्लास, 3 क्लास और वो कल दे दिए जाएंगे आपको। तीन एक ही दिन में तो 14 देख नहीं लेंगे आप लोग। 14 क्लास तो वो दे दिया गया। और पीरियोडिक टेबल का आपको नहीं मिला है, तो पीरियोडिक टेबल और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये एक ही में इस चीज़ को हम आपको पढ़ाएंगे। तो उसका हम आपको जैसे दे देंगे तब पढ़ाएंगे, उसको लास्ट में पढ़ाएंगे। जैसे फिजिक्स में कैसे कह दिए मेटल वगैरह, उस एसआई यूनिट लास्ट में पढ़ाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग देखते हैं। हम लोग मेटलर्जी, धातु कर्म देखते हैं। अयस्क क्या होता है, मिश्र धातु क्या होते हैं, सब इसका कैसे कैसे निर्माण किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसी दो चीज़ों को अलग करने की क्रिया, दो चीज़ों को सेपरेट करने की क्रिया। तो बहुत दो चीज़ों को सेपरेट करने की काफ़ी अच्छी कई सारी क्रियाएं होती हैं सब। जैसे मान के चलिए दो चीज़ें आपस में अगर घुलने वाली नहीं है तो आराम से सेपरेट कर देंगे। देखिए मान के चलिए एक बालू है और एक पानी है। आपको पता है कि बालू और पानी कभी आपस में मिलेंगे नहीं, बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा। तो अघुलनशील जो नॉन सॉल्युबल है, इसे अलग करना तो बहुत सिंपल है। क्या करना है भैया, आप उसको चुपचाप रख दीजिए। जैसे हम आपको क्या बताएं, देखिए ध्यान से। 13 क्लास ही है स्टैटिक में, कोई आप 13 देख थोड़ी ले लिए हैं, टोटल 17 क्लास होगा। अभी 13 असाइन किया गया है। एक ही बार लंबा फाइल हो जाने से नहीं जाता है, तो दो बार में कर दिए। टोटल 17 क्लास आपको स्टैटिक का देंगे। अभी 13 हो चुका है जस्ट। इसके बाद कल आपको बाकी के और दे दिए जाएंगे। जैसे ये देखिए पानी है ये, अगर हमको इसमें दो ठो पत्थर डाल दे, छोटे छोटे पत्थर डाल दे, तो कोई खास विधि बनाने की जरूरत नहीं है। हम उसको क्या कर लेंगे भैया, यहाँ सेडिमेंटेशन द्वारा यानी अवसादन विधि, वो खुद ही बैठ जाएगा। तो जल में या किसी द्रव में अघुलनशील जो आपस में नहीं घुलता है, नॉन डिजॉल्वेबल जो घुल नहीं सकता है, उसे अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है लोग? हम लोग उसे अलग करने के लिए सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन को क्या कहते हैं? अवसादन विधि, अवसादन। देखिए इस प्रोसेस द्वारा हम किसे अलग करते हैं? अघुलनशील, अघुलनशील जो चीज आपस में नहीं घुल सकता है, बस उसको अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवसादन विधि का प्रयोग करते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपस में घुल गया तो हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपस में घुल गया तब किसका प्रयोग करेंगे? तब डेस्टिलेशन का प्रयोग करेंगे। अगर आपस में घुल गया तो उसे क्या, डेस्टिलेशन, डेस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं हम लोग आसवन विधि, आसवन विधि। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? घुलनशील का, घुलनशील अशुद्धि का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसमें किसका प्रयोग करेंगे भैया? घुलनशील अशुद्धियों का प्रयोग करते हैं। इससे हम लोग घुलनशील का भी कर सकते हैं, अघुलनशील का भी कर सकते हैं। घुलनशील और किसका कर सकते हैं? अघुलनशील का भी कर सकते हैं। तो ये दोनों का कर सकते हैं, घुलनशील प्लस अघुलनशील। ये जैसे देखिए हम आपको बताते हैं इसका यूज कैसे होगा।
हम लोग सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज कैसे करेंगे? 11,000 क्वेश्चन सीरीज करवा दीजिए सर। तो ये तो उन्हीं का हो सकता है जिनका एग्जाम 28 के बाद है। जस्ट देखिए 2 से 4 दिन के अंदर, मतलब 28 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा ना। जो जितने चीजें सिलेबस का हिस्सा है पढ़ा देंगे, तो आपका जो क्लासेज रहेंगे वो ये सारी चीजें वाला प्रीवियस वाला वो करा देंगे। थोड़ा सा इसी में थोड़ा टाइम लग जाता है। आज रात में आपका लंबा क्लास चलेगा। देखिए, ये कोई हम फ्लक्स ले लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं और इसका मुंह इधर से निकाल देते हैं। शीशे का ये बर्तन है। अब हम इसमें कुछ अशुद्धि पानी भर देते हैं। इसके अलावे हम इसमें कुछ अशुद्धि भर देते हैं। ये अशुद्धि है, गंदगी है। अब क्या करेंगे, हम इसे गर्म कर देंगे। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये इस रास्ते से आएगा, लेकिन ये यहाँ से भाप बनकर उड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर ना एक तो ठंडा कपड़ा बांध देते हैं। ठंडा कपड़ा को हम लोग कहते हैं कंडेंसर। ठंडा कपड़ा को क्या कहेंगे? कंडेंसर। रबड़ बांध दीजिए या ठंडा कपड़ा बांध दीजिए। तो जब ये गर्म करेंगे ना, तो जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनकर आएगा और यहाँ जब निकलने, ये ठंडा होने के बाद यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे हम कर सकते हैं, अशुद्धि एक और हो जाएगी लेकिन ये इस साइड में हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेस्टिलेशन प्रोसेस। पानी जो शुद्ध किया जाता है कि उस किस प्रोसेस द्वारा? डेस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा। तो इस पानी को हम लोग कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर या आसुत जल। कौन सा जल? आसुत जल कहते हैं। ये सबसे शुद्ध होता है। यही प्रोसेस वर्षा में भी होता है। बरसात में क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, अगर इसको नलिया हटा दीजिएगा तो समुद्र का पानी भाप बन करके सीधे ऊपर चला जाएगा, बादल बन के बरस जाएगा। तो वर्षा का जल भी तो आसुत जल है, लेकिन ज़्यादा शुद्ध होता है ये वाला आसुत जल। क्योंकि वर्षा का जल जरूर आसुत जल है, लेकिन जब वो बरसता है तो रास्ते में धूल कण के मिलने से वो अशुद्ध हो जाता है। तो ये कौन सा विधि हो गया भैया? आसवन विधि। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेस्टिलेशन प्रोसेस। आसवन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेस्टिलेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात बताइए, मान के चलिए कि कोई ऐसी अशुद्धि है जो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी खौलने वाला बिंदु है, वो लगभग लगभग सेम है। जैसे मान के चलिए पेट्रोल है और डीजल है, लगभग लगभग सेम है। इसी में पेट्रोल मिला है, इसी में डीजल मिला है। गर्म करेंगे तो दोनों निकल के चला जाएगा। तो इस विधि से तब तो उसका नहीं कर सकते आप। कितनी सेडिमेंटेशन में किसी, सॉरी, आसवन में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, डेस्टिलेशन प्रोसेस में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। क्योंकि अब हम इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ाएंगे। कब? जब दोनों चीजें लगभग एक ही कैटेगरी की हो, इस बात का डर हो कि अगर खौलाएंगे तो दोनों फेंक देगा। तब जैसे डीजल और पेट्रोल को खौलाएंगे ना तो दोनों फेंक देगा, लेकिन पानी और डीजल को खौलाएंगे तो अलग है। पहले क्या होगा? पेट्रोल भाग जाएगा, पानी यहीं रह जाएगा। तो लगभग दोनों के खौलने वाली यानी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का अंतर रहता है। तो उसके लिए ये प्रोसेस को नहीं लगाते हैं। जैसे मान के चलिए पानी खौल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इसमें एक ऐसा चीज मिला है जिसको खौलना है 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो नो डाउट इसी में मार दीजिए। 100 वाला पानी पहले खौल के निकल जाएगा, 150 वाला वहां पड़ा रहेगा। किसी को यहां तक में दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। अकेला अमन जी कह रहे हैं कि मेरा 28 को एग्जाम है सेकंड शिफ्ट में। भाई जिनका जिनका एग्जाम है, स्टैटिक जी के जो है ना, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें उसको पढ़ना है यहाँ पर। और बाकी कुछ चीज़ें हिस्ट्री से क्वेश्चन जो नॉर्मल नॉर्मल पूछता है ना, हम उसको आपको लगभग 26 के तारीख, आज 23 है ना, 26 तारीख को हिस्ट्री के कुछ चीज़ें बताएंगे डेट बाय डेट कि ये चीज़ें हैं, उसको देख लीजिएगा। हालांकि उसमें स्टैटिक जी के वाले में बताए हैं, वो सारी चीज़ों को डिस्कस किए हैं। वो क्वेश्चन ही है आपका स्टैटिक जीके का, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं। ये तो भैया समझ में आ गया कि भाई सेडिमेंटेशन का तो यूज आप लोग 75 जगह घर पे किए होंगे लोग। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कब किया जाता है? एक तो बड़ा सा हम लोग क्या लेते हैं, गर्म करने के लिए ले लेते हैं पदार्थ को, और इसमें कई स्टेप बना देते हैं। क्या करते हैं? कई स्टेप बना देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, नीचे से आग लगाएंगे। नीचे से क्या लगाएंगे भैया? आग लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर समझिए। अब इसमें ना हम लोग 2 ढक्कन लगा देते हैं, इस टाइप का ढक्कन लगा देते हैं। हर जगह इस टाइप का एक ढक्कन लगा दिया जाता है।
इससे क्या होता है कि यहाँ में हमने पेट्रोलियम रख दिया, हमने क्या रख दिया, पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक गाढ़ा पदार्थ होता है जिससे हम लोग को डीजल भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, हवाई जहाज वाला भी पेट्रोल मिलता है, हवाई जहाज वाला भी क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है। अब यहाँ देखिए, इन सबसे एक एक तो टोटी गिरा दिया जाएगा। यहाँ जब आप खौलाएंगे, क्या होगा, खौलाएंगे तो इसमें कई तरह के पदार्थ हैं। किसी का टेम्परेचर मान लीजिए कोई है, कोई ऐसा पदार्थ है जो 150 डिग्री सेल्सियस पे खोल जाएगा, कोई ऐसा भी है जो 200 पे खोलेगा, कोई ऐसा भी है जैसे एक 150 पे खोल सकता है, कोई 170 पे खोल सकता है, 180 पे भी कोई खोल सकता है। ये अलग अलग टेम्परेचर पे खोल सकते हैं। तो जैसे इनको खोलाएंगे ना, तो सबसे पहले कौन होगा, इसमें पहुंच जाएगा 150 वाला, 150 डिग्री वाला इसमें पहुंच के खोल के इधर रह जाएगा, ले 150 वाला इसमें रह जाएगा, और खोलाते जाएंगे और टेम्परेचर करेंगे तो इसमें और ऊपर वाला भाग जाएगा, 170 डिग्री वाला इसमें भागेगा, और ऊपर भागेंगे तो 180 वाला यहाँ भागेगा। क्योंकि जैसे जैसे जिसको गर्म करते हैं, ये इसको, ये कितने डिग्री पे खोल रहा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस 150 पे खोल रहा है, तो यहीं से खोल के जिसको खोलना, खोलने का मतलब क्या होता है, भाप बनना, खोलने का मतलब क्या होता है, भाप बनना। तो जिसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ही भाप बन जाना है, वो इसमें से छोड़कर इस ढक्कन को हटा के इस टोटी से बाहर गिर जाएगा। लेकिन जो 200 डिग्री पर या 170 डिग्री पर खोलता है, वो इस ढक्कन को नहीं हटा पाएगा, वो इसको भाग जाएगा। और गर्म कीजिएगा, और गर्म कीजिएगा तो 170 होगा, तब वो इस ढक्कन को हटाएगा, इसमें आएगा, और यहाँ से टोटी है वो यहाँ से गिर जाएगा। इधर को दूसरा बर्तन लगा दीजिए। जिसको 180 पर खोलना है वो यहाँ रह के खोलेगा ही नहीं, क्योंकि भैया उसको 180 पे खोलना है। नीचे से जब गर्मी और ज़्यादा आएगी तो उसका टेम्परेचर जब 180 होगा तो वो इस ढक्कन को हटा के यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ से गिर जाएगा। और सबकी पाइपलाइन अलग बिछा दी जाती है। इसको अलग कंटेनर में जमा कर लीजिए, इसको एक अलग कंटेनर में जमा कर लीजिए, इसको अलग कंटेनर में जमा कर लीजिए यहाँ पर। तो इसे कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम का शोधन इसी द्वारा किया जाता है, पेट्रोलियम का शोधन इसी विधि द्वारा किया जाता है। सर मेरा पेमेंट 2 बार हो गया है। ले भाई, 2 बार काहे लिए कर दिया रे तुम? मोबाइल नंबर कमेंट करके भेज दो, कमेंट कर दो यहाँ मोबाइल नंबर तुमको, मोबाइल नंबर, पेमेंट आईडी को क्या नाम था, कौन, अमन करके। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 150 में सब कैसे निकल जाएगा भैया? हाँ, यहाँ से तो सब पार करेंगे सब ना। इस प्रोसेस का नाम क्या है? प्रभाजी आसवन। सर इस प्रोसेस का नाम क्या है? प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम को इसी से साफ किया जाता है, पेट्रोलियम को इसी से साफ किया जाता है। सौरभ कुमार पूछ रहे हैं प्रोसेस का नाम क्या है। सुभाष कुमार है, सौरभ कुमार नहीं। किसी को डाउट है, इसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा डिस्टिलेशन? पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा साफ किया जाता है? प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए यहाँ अभी कई लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए भाऊ, बॉइलिंग पॉइंट उसे कहते हैं जब वो भाप बन जाता है। इधर से तभी निकलेगा जब वो भाप बनेगा तब, अदरवाइज में नहीं निकलेगा, अदरवाइज में इधर से नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? चलो भाई देखो, जब आप इसको खोलाएं, सबसे पहले जो भाप बनेगा वो इस ढक्कन, देखिए जाएंगे तो इसमें सब के सब जाएंगे, सब के सब, लेकिन जो भाप बन गया वो यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ निकलने का रास्ता है। इसको जानबूझ के थोड़ा उठाया गया, और खोलाएंगे तो बाकी सब इसमें पहुंचेगा, जो इसको 170 वाला इसमें, 180 वाला इसमें। अलग अलग टेम्परेचर से क्या होता है, अलग अलग निकलते हैं। जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोलियम निकलेगा, डीजल निकलेगा, एरोप्लेन का तेल निकलेगा, सबका अलग अलग निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं?
नो चला जाए, आगे समझते हैं। डेस्टिलेशन 3 टाइप, प्रभाजी आसवन, ये हो गया आपका एक तो आसवन विधि। अब हम लोग समझते हैं लोग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, उसको क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। पातन, देखिए ऊर्ध्वापातन क्या होता है, जनरली हम लोग क्या देखते हैं, अब यहां समझिए एरोप्लेन वाला पेट्रोलियम क्या होता है बाबू, देखिए उसमें कोई अलग से पेट्रोलियम नहीं होता है। एरोप्लेन में पेट्रोल का यूज ना करके गैसोलीन का यूज करते हैं, जो मिट्टी के तेल के कैटेगरी का होता है। मिट्टी के तेल की कैटेगरी का होता है, उसको आगे बताएंगे फ्यूल चैप्टर में। जब आपको क्या पढ़ाएंगे, फ्यूल चैप्टर पढ़ाएंगे तब आगे बढ़े। पुष्पा कुमारी कह रही है कि सर फ्लिपकार्ट पे 202 रुपया का बुक मिल रहा है। भाई साहब फ्लिपकार्ट वाले को अपना पैसा अपना प्रॉफिट जोड़ लेता है, उसको किसी भी चीज पर अपना 30 रुपये उसको चाहिए चाहिए, बाद में उसको कोई मतलब है, तो थोड़ा सा महंगा हो जाता है फ्लिपकार्ट। आगे देखिए सब्लिमेशन किसे कहते हैं, इसको समझाएं, इसको समझाएं या नहीं समझाएं? चलिए देखिए, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज को अगर आप गर्म करिएगा तो ठोस से वो क्या बनता है, द्रव, और द्रव के बाद वो क्या बनता है, गैस। ये नॉर्मल कंडीशन ऐसा ही होता है। इसको प्रूफ करके दिखाएं, देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं। ठोस अवस्था में होता है बर्फ, जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये बनता है जल, और जब जल को गर्म करते हैं तब ये बनता है भाप। क्या बन जाता है, भाप। आप कहिएगा डायरेक्ट यहां से भाप बना दे, नहीं बनेगा, लेकिन आप तो कहेंगे नहीं नहीं सर, जहां बर्फ रहता है ना वहां अपने से भाप रहता है, वो भाप नहीं है भैया, वो इतना ठंडा है कि अगल बगल की हवाओं में जो पानी है उनको भी पानी को कहता है तुम उड़ क्यों रहा है, तुम भी पानी बन जाए, तो वही आपको भाप बन के दिखने लगता है। डायरेक्ट आप भाप नहीं बना सकते, आपको ये बीच वाला कंडीशन लाना ही पड़ेगा। ये नॉर्मल कंडीशन होता है, लेकिन ये कंडीशन सब्लिमेशन पे लागू नहीं होता है। ये कंडीशन सब्लिमेशन पे लागू नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। पूजा राय, मुझे बुक 110 रुपये में दिया शॉपकीपर। बाबू थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, बात समझिए ना। हिंदुस्तान में कितने कॉपी किताब वाले हैं हम ही लोग को नहीं पता है कि कौन कौन बुक ले गया। अब जितना दूर होगा उतने हिसाब से प्रॉफिट जुड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस आप इतना जरूर कहिएगा कि भैया आपको तो 149 रुपये में ही किताब पड़ी होगी। अब मान के चलिए कोई गांव से आ रहा है, 50 रुपया का किराया लगा के पटना में या फिर आपकी राजधानी में, वहां से बुक ले जाएगा तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। सब कोई 2 पैसे के लिए है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं। आपने कपूर देखे हैं? कपूर पूजा पाठ होती है, पंडित जी लोग पूजा जब कराते हैं तो कपूर जलवा लेते हैं। कपूर, आप जब कपूर को गर्म करते हैं ना, तो किसी ने कपूर को मोमबत्ती की तरफ बहते हुए देखा है? क्या किसी ने कपूर को मोम की तरफ पिघलते हुए देखा है? किसी ने भी कपूर को मोम की तरफ पिघलते हुए किसी ने देखा है? हाँ या ना बताइए तो। कोई देखा है? अरे नहीं पिघलता है यार, वो सॉलिड होता है। नहीं पिघलता है, वो पिघलता ही नहीं है, यानी वो सॉलिड रहता है। एक ही बार वो क्या बन जाता है, गैस। क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। एक ही बार क्या हो सकता है, गैस हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहते हैं। वो सीधे उड़ जाता है, सीधे के सीधे क्या हो जाता है, उड़ जाता है, सीधे उड़ जाता है। तो जब कोई ठोस बिना द्रव में आए, बिना द्रव में आए सीधे गैस बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, ऊर्ध्वापातन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाएं। रोज, रोज गलाते हैं। अच्छा रोज पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है भाई, पूजा पाठ करते रहिए। इंसान को गलत कामों से, पूजा पाठ, भगवान की पूजा अर्चना, नमाज, कुरान, ईसा मसीह, सब जो जो धर्म के हैं आप लोग करते रहिए, हल्का फुल्का करते रहिए। इन्हें कि दिन रात उसी में घुसे रहे, पढ़ाई भी करते रहिए। यहाँ तक हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है मेटलर्जी। क्या है भैया, मेटलर्जी, धातु कर्म। धातु कर्म, धातु कर्म, इसको कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी
या धातु कर्म क्या होता है? ये क्या चीज है भैया धातु कर्म? क्या चीज होता है यार? आप लोग ना कमेंट में किया कीजिए प्लीज बाबू, आप लोग को कितनी बार समझाएं। आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, दिक्कत है आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि सर हमको बुक 150 में मिल गया, कोई कह रहा है कि क्या किया क्या नहीं। अरे यार हमको फिर हम कमेंट में पढ़ना ही छोड़ देंगे। आपको अगर कोई डाउट नहीं है तो भाई कुछ मत बोला कीजिए, चुपचाप रहिए ध्यान से। आप खुद सोच रहे कितनी बार डिस्टर्ब होते हैं, वो कमेंट बार बार ऐसे फ्लैश होते रहता है तो हम ध्यान उधर जाता है कि भाई बार बार कहीं आप लोग के क्वेश्चंस तो ना छूट जाए। जाने के बाद देखते हैं कोई कह रहा है कि सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं गुरुजी। अरे यार ये क्या कर रहा है? ये कह रहे हैं कि सर आप बोलते हैं कि आपको टेक्निकल टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। भाई साहब हमको दुनिया के उस हर चीज का हमको नॉलेज है जो हमारे लिए जरूरी है। हम फेसबुक भी जानते हैं लेकिन उतना ही जितना हमारे लिए जरूरी है। दुनिया का हम हर चीज जानना चाहते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। जब हम क्लास 5 में पढ़ते थे ना तो पहली बार टाका लगाए थे मरीज को, पहली बार। तो देखो हमको कोई किसी चीज में हमको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, हम हर चीज के जनरलिस्ट बनना चाहते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, मेटलर्जी या धातु कर्म किसे कहते हैं? हमको मेटल चाहिए, धातु चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि हमें मेटल मिलता ही नहीं। जमीन के नीचे से लोहा मिलेगा ही नहीं, लोहा नहीं मिलता। आपको पता है लोहा कैसे मिलता है जमीन के नीचे? जिस तरह से मिट्टी रहती है, लाल बालू देखें, लाल बालू उसी तरह बालू के पत्थर की तरह रहेगा और उसको पत्थर की तरह जंग खाया हुआ रहेगा। उसको खोला खोला के उसमें से क्या निकालना पड़ता है? लोहा निकालना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो हमें धातु को प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। क्या कहेंगे? धातु कर्म के साथ कहते हैं। चलिए मेरी ओर अब ध्यान से देखिए, सब लोग मेरी ओर ध्यान से। हमें जो जमीन से मिलता है वो होता है खनिज। हमें जमीन से क्या मिलता है? खनिज मिलता है, खनिज मिलता है। अब ये जो खनिज होते हैं ये सोच रहे कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ खराब भी होते हैं। ये सारे के सारे खनिज उतने अच्छे नहीं होते, सारे के सारे खनिज उससे अच्छे नहीं होते। इनमें से वैसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा ज्यादा रहती है उन्हें हम लोग कहते हैं अयस्क या ओर कहते हैं। अयस्क या ओर कहा जाता है, ओर। इसमें से कुछ ही खनिज अयस्क होते हैं। जैसे आप जितने के जितने स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट खनिज हैं, लेकिन इन स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एग्जाम पास करेंगे, पीटी का एग्जाम, तो उन्हें हम कहेंगे अयस्क है, यानी ये काम लायक है। और इसमें से कुछ का ही क्या होगा? रिजल्ट होगा, तो उन्हें कहेंगे कि नहीं यही है धातु, ओरिजिनल यही है, ओरिजिनल यही है, पीटी मेंस जॉब। तो जमीन के नीचे से मिलने वाली वैसी चीजें जो हमारे किसी न किसी काम आ सकती है उन्हें हम खनिज के नाम से जानते हैं। खनिज में से ऐसे खनिज जिनमें धातु यानी मेटल की मात्रा ज्यादा रहती है उन खनिजों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और अयस्क से हम क्या निकाल देते हैं? धातु निकाल देते हैं। इसके बीच जो प्रोसेस होता है, अयस्क से धातु प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम मेटलर्जी या धातु कर्म कहते हैं। इसके बीच में कई प्रोसेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से मान के चलिए हेमेटाइट मिल गया या सीडेराइट मिल गया, मैग्नेटाइट मिल गया, उससे तुरंत लोहा बना देंगे, नहीं बनेगा। काफी लंबा प्रोसेस होता है। अगर लोहा डायरेक्ट बन जाता है झारखंड का हर आदमी राजा हो जाता। झारखंड की मिट्टी में इतने ज्यादा आयरन ओर है, खनिज की मात्रा है, लेकिन किसी को थोड़ी ना पता है कि उसको बनाना कैसे। काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है उसको बनाने का। तो ये हो गया धातु कर्म। क्या आप ये कह सकते हैं, ये बताइए तो, क्या सभी के सभी खनिज अयस्क होते हैं? क्या सारे के सारे मिनरल ओर होते हैं? क्या सभी के सभी खनिज अयस्क होते हैं? बोलिए। नहीं होते, नहीं होते। लेकिन सारे के सारे अयस्क खनिज होते हैं, सारे के सारे अयस्क खनिज होते हैं। क्या सारे लड़कों का रिजल्ट होता है? क्या सारे स्टूडेंट का रिजल्ट होता है? नहीं। लेकिन जिनका जिनका रिजल्ट हुआ है वो कभी ना कभी स्टूडेंट रहे थे, कभी ना कभी स्टूडेंट रहे थे। इसके मतलब हम एक कैलकुलेशन पे पहुंच सकते हैं कि अगर हम ये बड़ा सा सर्किल सर्किल बना दे, किस चीज के लिए? खनिज, किसके लिए? अयस्क के लिए। ये बड़ा सर्किल किसका है? खनिज का। बड़ा सर्किल खनिज का है। और इसके अंदर एक बना देते हैं अयस्क का, अयस्क का।
जो ये दिखा रहा है कि अयस्क का जितना एरिया है, यानी जितने भी अयस्क हैं वो सारे के सारे खनिज है, लेकिन जो बाहर के खनिज है वो अयस्क नहीं है। सारे के सारे खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सारे के सारे अयस्क खनिज हैं। सारे के सारे अयस्क खनिज हैं। किसी को दिक्कत तो बोलिए। सारे के सारे अयस्क खनिज हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए, अब ओवरऑल आपका जो चैप्टर है वो ये इतने दूरी को पढ़ना है। ये जो तीर है ना, इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि ससुरा अयस्क से हमको धातु मिल जाता है। यानी एक मिट्टी से लोहा मिल जाता है, छड़ मिल जाता है, रेलवे लाइन मिल जाती है, खिड़की मिल जाता है, हर बटन मिल जाता है। लोहे की बटन होती है, सुना कहीं लोहा नहीं है शरीर में, लोहे नहीं है, नहीं तो कुछ कुछ बटन वटन में लोहा हुआ का बटन लगल रहता है। तो कहाँ से आते हैं सब? इनके बीच में जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? धातु कर्म। धातु कर्म। अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी गेट मेटल फ्रॉम द ओर इज नोन एज मेटलर्जी। इज नोन एज मेटलर्जी। तो अब तैयार हैं आप लोग? हम लोग क्या पढ़ने के लिए? धातु कर्म पढ़ने के लिए। हम लोग यहाँ स्टेप पढ़ने के लिए, टोटल 4 स्टेप में धातु मिल जाता है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में मिल जाता है। सबसे पहले धातु अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर अयस्क का भंजन करते हैं, अब भंजन के बाद फिर हम लोग कहते हैं निस्तापन करते हैं, और निस्तापन के बाद हम धातु शोधन करते हैं। धातु जब शोधित हो जाता है तो हमको मिल जाता है शुद्ध धातु। कितने स्टेप होते हैं कालिया? तो 4 स्टेप होते हैं कालिया। कितने स्टेप? 4 स्टेप। हाउ मेनी स्टेप? 4 स्टेप। हाउ मेनी? 4 मेनी। तो हाउ मेनी तो 4। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप समझते हैं, स्टेप नंबर 1। इसे कहते हैं अयस्क का सांद्रण। अयस्क, अयस्क यानी ओर का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। ये चैप्टर नंबर, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 कहते हैं भंजन, रोस्टिंग। भर्जन, भर्जन यानी रोस्टिंग। रोस्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रोस्ट कर दीजिए। आजकल देखते हैं ना, रोस्टिंग हो जाता है। रोस्टिंग के लिए कुछ कुछ लोग बहुत फेमस हैं, जैसे नवीन निगम करके हैं, कैरी मिनाटी हैं, रोस्टिंग के लिए बहुत सारे हैं। रोस्टिंग करता है सब, किसी किसी का क्या कर देता है? रोस्टिंग करता है सब। तो वैसे ही रोस्टिंग यानी भर्जन होता है। रोस्टिंग यानी क्या होता है? भर्जन होता है। कालिया कौन है गुरुजी? रोस्टिंग समझ रहे हैं ना आपको? उसके बाद क्या होता है भैया? निस्तापन होते हैं सब। निस्तापन, रोस्टिंग, निस्तापन, कैल्किनेशन। निस्तापन या कैल्किनेशन, निस्तापन, नेशन, निस्तापन हो गया। इसके बाद क्या हो गया? धातु शोधन। धातु शोधन, धातु शोधन यानी धातु को साफ करना, मेटल क्लीनिंग। धातु शोधन हो गया। ये 4 स्टेप कीजिएगा, आपको धड़ाक से लोहा मिल जाएगा। तांबा निकालना चाहेंगे तो तांबा निकल जाएगा, कुछ भी चाहेंगे निकल जाएगा। देखिए धातु अयस्क शोधन, देखिए आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अयस्क का सांद्रण किया जाता है, मतलब अयस्क की गंदगी दूर करना। जो जमीन से निकला हुआ है या जो खदान से निकला हुआ है, उसमें धूल है, बालू है, कण है, तो उन गंदगियों को दूर करना। क्या करना? उन गंदगियों को दूर करना। हम क्या कहते हैं जब उन गंदगियों को दूर किया जाता है? तो उसे कहा जाता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क को शुद्ध करना, शुद्ध करना, अयस्क को शुद्ध करना। लेकिन हम तो धातु चाहिए ना भैया, अयस्क गंदा हो या अच्छा हो, और से हमको क्या मतलब है? अब इसकी कई प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? कई प्रोसेस। एक होता है, आप देखेंगे तो एक हाथ से प्रोसेस होता है, बाई हैंड। जैसे मान लीजिए
ऐसे धातु निकला, उसमें मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हैं तो आदमी साइड कर देता है, हटो मिट्टी हटाओ यहाँ पर, चाल देता है, इसे लेके चाल सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसके अलावे हो सकता है गुरुत्वीय विधि हो सकता है। गुरुत्वीय विधि का मतलब क्या होता है भैया, कि आप उसको क्या कीजिए, पानी में डाल के छोड़ दीजिए, जो भारी चीज है धातु नीचे बैठ जाएगा, हल्का ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाले को छान दीजिए। गुरुत्वीय विधि का प्रयोग गेहूं धुलने में किया जाता है। देहात के लोग गेहूं ले होता है ना, उसको डाल देते हैं, जितना डंठल होता है ऊपर से फेंक देते हैं, कांच के डंठल, और गेहूं नीचे बैठ जाता है, तो वो गुरुत्वीय विधि है। तो इसके साफ करने की कई विधि आती है। एक आती है गुरुत्वीय विधि। गुरुत्वीय विधि, कितने लोग गुरुत्वीय विधि से गेहूं साफ किए हैं? गेहूं को बाल्टी में पानी भर के उसमें डाल के हौड़ दिया जाता है, ऐसे गेहूं भारी होता है, बैठ जाता है, उसके डंठल बड़े बड़े होते हैं, काट के फेंक दिया जाता है, उसी को कहते हैं गुरुत्वीय विधि। गुरुत्वाकर्षण के कारण गेहूं नीचे चला जाता है। आप लोग किए हैं कि नहीं ग्रेविटल? हाँ, ग्रेविटी सेटलिंग, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमको अगर उसमें लोहे की मात्रा है तो चुंबकीय विधि। कौन सी विधि? चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि, आपके जमीन में भी लोहा की मात्रा रहती है, आप चुंबक लेके जमीन पे सटाइएगा ना, अपने यहाँ चुंबक लेके जमीन पे सटाइएगा, थोड़ा थोड़े 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 उसमें चुंबक में क्या हो जाएंगे सर, सट जाते हैं सर, छोटे छोटे कण क्या हो जाते हैं सर, सट जाते हैं सर। तो इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय विधि कहते हैं। बट झारखंड की मिट्टी लाल है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा उसमें ज़्यादा है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसमें क्या हो जाता है भैया, उसकी उसमें ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए वहीं से निकाला जाता है। उसके अलावा क्या हो सकता है? झाग विधि, झाग या फेन प्लावन। झाग या फेन, जैसे क्या किया जाता है, पानी में क्या कीजिए, मिट्टी को डाल दीजिए, पानी में क्या करिए, मिट्टी को डाल दीजिए, और उसके बाद से उसमें क्या करिए, खूब तेज झाग बनाइए, प्रेशर मारिए, झाग बनने लगेगा। क्या बनेगा? झाग। तो झाग बनेगा ना, तो झाग गंदगी गंदगी को लेके बाहर निकल जाएगा। तो झाग बनने से भी क्या हो जाता है, कोई चीज़ साफ हो जाता है यहाँ पे। इसलिए गाड़ी वगैरह साफ करने जाइएगा ना, झाग बना देते हैं खूब ज़्यादा, क्या करते हैं सर, झाग यानी फॉग बना देते हैं सर। तो झाग विधि द्वारा भी हो सकता है। इन सारी विधियों से हमें धातु मिलता ही नहीं है। जो हमें अयस्क मिला है, अभी हम उस अयस्क को ले जा रहे हैं, और को ले जा रहे हैं अयस्क को। अभी तो धातु मिला ही नहीं, अभी तो हम अयस्क को कर रहे हैं कि भैया जो मेन मेन गंदगी है, धूल उल को अभी लेके जाते हैं लोग। कैसे? ईंटा लाते हैं तो ईंटा को पहले धूल लेता है आदमी, तब जोड़ता है। देखते हैं पुराना ईंटा रहता है तो उसमें मिट्टी उट्टी लगा रहता है, तार बरस से रगड़ के, खुरपी से खुरा के साफ किया जाता है, फिर धूल दिया जाता है, अब उसके बाद ना जोड़ैया होता है। तो अभी तो ये अयस्क की ही हम बंदोबस्त कर रहे थे। अभी क्या कर रहे थे? अयस्क की बंदोबस्त। तो अयस्क के में मिली धूल, कण, मिट्टी, गंदगी इत्यादि को साफ करने की क्रिया को हम लोग अयस्क का सौंदर्य यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। इसकी मेनली 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं भैया? 3 विधियां। किसी को दिक्कत? कॉफी मशीन में भी यही होता है। हाँ भैया, वेरी गुड। कॉफी मशीन में देखते झाग मारता है, कॉफी मशीन झक 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 झाग मारेगा, तो झाग मारेगा पूरा खोल जाता है। झाग मारना है तो क्या होता है? खोल जाता है। वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, बहुत होशियार हैं आप लोग तो। देखिए, झाग विधि हो गई यहाँ पर। यानी आप ये बताइए, आप अयस्क का सांद्रण समझे कि नहीं समझे? भैया हमको अभी धातु मिला ही नहीं, हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। इस स्टेप में बहुत ज़्यादा मशीनरीज की यूज नहीं होती है, मशीनरीज की यूज इधर इधर होते हैं सब। अभी फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड स्टेप कहते हैं भंजन। क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। भंजन में क्या कहते हैं? भंजन उसे कहते हैं कि इसमें वायु रहती है। क्या रहती है? वायु रहती है। और वस्तु को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। वस्तु को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, लेकिन उसको गलनांक नहीं, उसे गलने नहीं दिया जाता है, उसे गलने नहीं दिया जाता है, तड़पाया जाता है। मतलब हवा में, खुले खुले हवा में वस्तु को भट्टी में डाल के खूब धधकते दिया जाता है, खूब गर्म किया जाता है, लेकिन गलती से भी उसे गलने नहीं दिया जाता है। याद रखिएगा, भट्टी में डाल के उसे धधकाया जाता है, हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा उसे गलने नहीं दिया जाता है, उसे गलने नहीं दिया जाता है। रीजन क्या है गलने नहीं दिया जाता? अरे भाई साहब, अगर गल गया तो गल के उसे पूरा पानी की तरह लिक्विड पेस्ट बन जाएगा, और गंदगियां और बढ़िया से लभड़ा जाएगा उसमें, अब तो छोड़बे नहीं करेगा। लभड़ाना नहीं चाहिए। तो बिना लभड़ैले गर्म करना, बिना लभड़ैले गर्म करना भंजन कहलाता है। भंजन यानी रोस्टिंग में हवा का रहना जरूरी है और गर्म करना जरूरी है, लेकिन याद रखना चाहिए गलना नहीं चाहिए। लाल हो जाए, लाल हो जाए, लेकिन पानी की तरह गले नहीं। इससे फायदा जानते हैं क्या होगा?
इससे क्या फायदा होगा बताइए, क्या फायदा होगा? नोटिफिकेशन नहीं आया है भाई साहब। केमिस्ट्री की क्लास हर हाल में 8:30 में हो जाती है, जब 8:30 में नहीं होती है तो 9 बजे होती है। ये दो टाइम में केमिस्ट्री हर हाल में होगा, अगर ये दो टाइम पे नहीं हुआ है तो समझिएगा कि खान सर का नोटिफिकेशन फेल। समझा गया? हर हाल में आपको भाई एक बात बताओ, केमिस्ट्री का क्लास 8:30 से 9 के बीच में हो जाता है कि नहीं? तो हो ही जाता है, 8:30 में होगा नहीं तो 9 में होगा। केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आती है, और रात को 12-1 बजे तक चलेगा। इसमें केमिस्ट्री वालों को तो डेली बताते हैं हम। हाँ वेरी गुड, लोहार पीटता है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो समझ गया सर। सौरभ गुप्ता जी वेरी गुड। देखिए इसमें क्या होता है ना कि अगर मान के चलिए कोई लोहा का टुकड़ा है, उसको गर्म कर दिए, एकदम लाल कर दिए ना, तो लोहे की जो बाहरी परत है, जो बाहरी परत है वो चटचटा के इसे निकल जाएगा, और उसको धके थूर थार दीजिएगा तो बाहरी परत निकल गया। बाहरी परत क्या हो गया है? निकल गया है। बाहरी परत निकल गया है। अब क्या किया जाता है? निस्तापन में। अब क्या किया जाता है? निस्तापन में। इसमें वायु की बहुत सीमित मात्रा रहती है, इसलिए हम कट पीट कर देते हैं। हवा ना के बराबर रहती है। हवा क्या होती है? ना के बराबर। और इसे क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गर्म किया जाता है, और गलनांक तक ले जाके गर्म किया जाता है, एकदम पिघला दिया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें भी पिघलाया नहीं जाता, याद रखना भैया, इसमें भी पिघलाया नहीं जाना है। गलने तो देना नहीं है ससुरा, फिर गलती हो जाएगा। अरे भैया मान के चलिए कि एगो परत निकल गया है, कोई ठीक है, उसके अंदर वो परत रहे, इसमें भी गलने नहीं देना है। लेकिन अभी क्या है? हवा हटा देना है। हवा हटा देना है, लेकिन गर्म करना है हुमच के। हवा हटा देना है, गर्म करना है हुमच के। ऐसे क्या रहता है, जब हवा रहती है ना तो केवल बाहरी परत उठेगा, हवा नहीं रहेगी तो आग अंदर तक गर्म होगा। आग नहीं लगाना है, गर्म करना है एकदम धधका के, पूरी गंदगी निकल जाती है। 90% गंदगी साफ, 90% गंदगी साफ हो जाती है। लेकिन अभी भी 10% है, अभी भी क्या है? 10%। अब हमको इस बात का डर है, अब हमको इस बात का डर है कि अगर हम इसको अभी तक गलाए नहीं है, अभी तक केवल लाल किए हैं, टंटनाए हैं, गलाए नहीं है, अगर ये गल गया तो जो इसके अंदर की गंदगी है, जो इसके अंदर की गंदगी है, वो गंदगी इसी में लेभड़ा के और हमेशा हमेशा के लिए लोहे का रूप ले लेगी और अंदर से लोहे को कमजोर कर देगी। तो हमें गलाने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो गलेगा तो इसकी गंदगी को बाहर कौन निकालेगा, इसी की गंदगी को बाहर कौन निकालेगा? भैया ये तो सबसे बड़ा दिक्कत। अब बताइए अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? स्टेप 4 में धातु शोधन, स्टेप 4 में, स्टेप 4 में भैया सबसे बड़ी की चुनौती यही होती है। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि अब ये गलने जा रहा है, और गलती से अगर इसमें थोड़ी भी गंदगी रुक गई ना तो हमेशा के लिए उसमें मिल जाएगा। अब क्या करना चाहिए? गर्म करना चाहिए। खाली गर्म करेगा बउआ? धातु शोधन में क्या करना चाहिए भैया? इसमें करेंगे क्या हम धातु शोधन में? कुछ आपको आइडिया? वाटर में डाल देना चाहिए, तो कोई उपाय थोड़ी है। पानी में डालेंगे तो अंदर की गंदगी तो अंदर ही रहेगी, लोहे की तरह हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे? मैग्नेट? नहीं 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 नहीं। अब हम इसमें मिलाएंगे फ्लक्स। क्या मिला देंगे? फ्लक्स। फ्लक्स एक ऐसा पदार्थ होता है जो बाहर से मिला दिया जाता है। फ्लक्स एक ऐसा पदार्थ होता है जो बाहर से मिला दिया जाता है, और ये क्या करता है? अयस्क की अशुद्धि को दूर करने के लिए इसको मिला दिया जाता है। ये एक ऐसा पदार्थ होता है फ्लक्स, जो इसी लोहे के साथ गल जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं गालक। इसे क्या कहते हैं? गालक। अब हम, गालक होता है फ्लक्स, और गालक मिलाकर मिलाकर पिघलाना, पिघलाना। देखिए भैया फ्लक्स एक ऐसा चीज होता है, अगर आप इसमें किसी चीज को पिघला रहे हैं, किसी चीज को पिघला रहे हैं और उसमें फ्लक्स डाल के पिघलाएंगे ना, तो वो लोहा को, तांबा को, जितने धातु है उनको अलग कर देगा। ये लोहा से नहीं टच होता है फ्लक्स, गंदगी से जाके सट जाता है। गंदगी से क्या हो जाता है? जाके सट जाता है। तो ले भैया, जो गला हुआ लोहा था वो साइड हो गया, जो गंदगी लोहा में चिपके थे सकीना चाचा आपके साथ हुए रहेंगे, उनको सटा लिया। आओ
बाबू, बाबू आओ, हम भी चाचा हैं तुम्हारे, आओ 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 आओ, हमारा नाम फ्लक्स है, फ्लक्स आओ, हम गालक हैं, हमारे साथ सट जाओ। और आप आराम से ही गालक को पकड़ के फेंक दीजिएगा। जा, गालक को पकड़ के फेंक दीजिएगा, गालक को पकड़ के क्या कर दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, गालक को पकड़ के फेंक दीजिएगा। तो ये बाहर से जानबूझ के अशुद्धि मिलाई गई। किसी को दिक्कत बोलिए गालक में, गालक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अरे स्लैग अलग चीज होता है जी, गालक अलग चीज है, स्लैग ये स्लैग अलग चीज होता है यार, गालक अलग चीज होती है। हाँ हाँ, फ्लक्स ऊपर आ जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऊपर है, नहीं समझे। देखिए, इस गालक का प्रयोग लड़की डेली करती है सब, इस गालक यानी फ्लक्स का प्रयोग लड़की डेली करती है। इसमें से कितनी लड़कियां हैं जो डेली इसका प्रयोग करती हैं? लड़की सब साइंस का यूज करती हैं। अलग बात है कि लड़कियों को पता नहीं कि ससुरा इसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे भी साइंस है डेली। और जो लड़का, कितने लड़के रोटी बनाते हैं, जितने लड़के रोटी बनाते हैं वो डेली इस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, डेली इस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं जितने लड़के रोटी बनाते हैं। कैसे? तो देखो भैया, देखो भैया बताते हैं कैसे। जब आप आटा सानते हैं, जब आप आटा सानते हैं तो आटा सानने के बाद, आटा सानने के बाद जब रोटी बना लेते हैं तो आटा आपके इन हाथों में लग जाता है, जिनको छोड़ाने से वो अच्छा से नहीं छूटता है। आटा आपकी हाथों में लग जाता है, छोड़ाने से नहीं छूटता है। आप कितनों छोड़ाते हैं नहीं छूटता है। तो आप अपनी हाथों में बाहर से गंदगी मिलाते हैं गालक के रूप में, मतलब थोड़ा सा सूखा आटा ले लेते हैं। अब उस सूखा आटवा के साथ रगड़ते हैं, ले ससुरा, सुखलका आटवा के साथे रगड़ते हैं। क्या रगड़ते हैं? साथे रगड़ते हैं, सुखलका आटवा के साथे। तो सुखलका आटवा बाहर से मिलाई गई गंदगी और आपके अंगुरिया में लगा हुआ है, दोनों कैसे ऐसे 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 करके मार एकदम कोना कोनी निकाल के और नीचे गिरा देता है। जा नीचे गिरा दिया, जा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अब ई बताओ तो बबुआ, जन है तू हथवा रगड़ रगड़ के गिरैले है नीचवा, इसमें तो दोनों चीजवा है, सुखलको आटवा है और हथवा में की गंदगिया दोनों है, दोनों है। क्या है? दोनों है। तो जब आप दोनों गिरा देते हैं ना इसमें, तो उसको हम लोग कहते हैं धातुमल या स्लैग। धातुमल, धातुमल इसको कहा जाता है स्लैग। ये क्या चीज होता है? तो भैया इसमें होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी अशुद्धि। धातुओं की अशुद्धि को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और प्लस ये वाला जो फ्लक्स था वो तो था ही। तो जो फ्लक्स था वो धातु की अंदर की अयस्क की गंदगी यानी मैट्रिक्स को, अयस्क की गंदगी यानी मैट्रिक्स को, फ्लक्स अपने अंदर अयस्क की गंदगी यानी मैट्रिक्स को समा लिया। अब वो ना गंदगी यानी ना वो मैट्रिक्स रह गया और ना ही वो फ्लक्स रह गया। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इन्हें धातुमल कहा जाता है, इन्हीं को स्लैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लैग कहा जाता है। किसी को यहां तक में दिक्कत तो बोलिए। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। कहेगा अयस्कों में उपस्थित गंदगी को हम क्या कहते हैं? तो उस गंदगी को हम गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं या अशुद्धि कहते हैं। इन अशुद्धियों को बाहर घसीट के निकालने के लिए बाहर से मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। जब हम इन दोनों कचड़वा को मिला देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? धातु मल। धातु मल माने पूरा मल है, एकदम फालतू है, धातु मल है। क्या है भैया? धातु मल। बोलिए, किसी को दिक्कत तो? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। फ्लक्स, चूना मिला दिया जाता है फ्लक्स के रूप में, चूना मिला दिया जाता है, चूना।
देखिए भैया, नहीं समझा लोग, एग्जाम्पल के हिसाब से चौथा स्टेज समझा देते। देखिए, अक्सर जो गंदगी होती है वो बालू या मिट्टी के रूप में होती है। अक्सर जो गंदगी होती है वो बालू या मिट्टी के रूप में होती है। इसे हम SiO2 यानी बालू कहते हैं। SiO2 या बालू कहते हैं, ठीक है। SiO2 ये बालू या मिट्टी के रूप में अक्सर गंदगी होती है। इसको निकालने के लिए हम फ्लक्स मिलाते हैं चूना के रूप में। CaO क्या करते हैं, चूना के रूप में मिला देते हैं। ये तो ये हो गया फ्लक्स हो गया यहाँ पे। अब जब हम इनको आपस में मिला देते हैं तो अब ये दोनों मिल जाएंगे। ये हो गया फ्लक्स, ये हो गया गैंग। अब जब ये मिल जाते हैं तो ये हो जाते हैं SiCaO3। SiCaO3 हो गया कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट ये 75 बार पूछेगा। कैल्शियम सिलिकेट क्या है, धातु मल है। कैल्शियम सिलिकेट क्या है, धातु मल। ये बाहर निकल जाएगा। ये कैल्शियम सिलिकेट लोहा से टच नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। लोहा बन गया। लोहा क्या हो गया, बन गया। किसी को दिक्कत, लोहा बन गया। सबसे जरूरी क्या था, स्टेप 4। कोई जरूरी नहीं था यार स्टेप 4। स्टेप 4 भी जरूरी नहीं था। स्टेप 4 में बस ये ध्यान दिया गया, गलाने से पहले हम उसमें बाहर से क्या मिला देते हैं, फ्लक्स। गलाने से पहले हम बाहर से फ्लक्स मिला देते हैं। तो बाहर से मिलाई गई जानबूझ के अशुद्धि जो मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। अब ये फ्लक्स जाके किससे सट जाता है, धातु से सटता है या गैंग से सटता है, तो गैंग से सटता है। और ये जब सट जाते हैं तो इन्हें बाहर निकाल देते हैं, तो उन्हें कहते हैं धातु में का मल बाहर निकल गया, धातु मल, स्लैग कहते हैं। और इसी के साथ ये इसका चारों का चारों स्टेप कंप्लीट। इसके साथ ये चारों का चारों स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। धातु मिल गया। अब हमको लोहा का धातु शुद्ध मिल गया। अब इसको क्या करना है, जो मन है वो करिए। अब मन है तो इसको पिघला दीजिए और पानी बन जाएगा, और इसे पाइप में डाल दीजिए, ठंडा हो जाएगा तो लोहा, टाटा का लोहा, टाटा का सरिया। अब उसको घर बनाइए, चपटा कर दीजिए, प्लेट बन जाएगा। एल आकार में ढाल दीजिए तो एंगल बन जाएगा। गोल डाल दीजिए, पाइप बन जाएगा, जिसमें इसे गोल। अब आप सांचा बना दिए। अब आपको क्या मिल चुका है, शुद्ध धातु। अब आप शुद्ध धातु को 2000 डिग्री 3000 डिग्री सेल्सियस पे खौला के पानी बना लीजिए, उसको जिस सांचा में पियाइएगा वही बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत। अरे बड़ा बड़ा लिखे हैं रे बबुआ, ये तो एक के बार किए हैं इसलिए छोटा लग रहा है तुमको। लेना बड़ा बड़ा ही तो लिखे थे, लिखे तो बड़ा बड़ा ही थे। अब एक ही बार में दिखने के लिए तो छोटा करेंगे ना। स्टेप 4 अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। अब आप सब लोग का एक काम है, फटाफट कोई कॉपी निकालिए, चारों स्टेप लिखिए फटाफट। कॉपी निकालिए और चारों स्टेप लिख के देखिए 1 मिनट के अंदर। चारों स्टेप धातु कर्म की, धातु कर्म के चारों स्टेप लिखिए। मेटलर्जी चैप्टर कंप्लीट, मेटलर्जी चैप्टर कंप्लीट, जल्दी लिखिए। मोनी भारती फिर चालू हो गई, वो कोनो लड़का है। स्टेप 4 फिर से बता दें। देखिए भैया, स्टेप वन अयस्क का सांद्रण, धातु का नहीं, अभी तो ससुर अयस्क है, पहले ही धातु ले लेंगे, धातु का सांद्रण कर देंगे। अयस्क का सांद्रण, आपको जिस मर्जी से सांद्रण करना है सांद्रण करिए। 2 नंबर भंजन भर्जन, 3 नंबर निस्तापन, स्टेप संख्या 4, इसमें क्या मिलाएंगे, धातु शोधन। धातु को शोधन करना है, धातु शोधन। धातु शोधन कैसे होगा भैया, तो आपको क्या मिलाना पड़ेगा, फ्लक्स मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा, फ्लक्स मिलाना पड़ेगा। फ्लक्स क्या करता है भैया, ये किसको उठा ले आता है, गैंग को उठा लाता है।
और ये गैंग और फ्लक्स जब मिल जाते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन दोनों कचड़वा को क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। स्लैग, स्लैग यानी धातु मल कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु मल। अब जब धातु मल हट गया तो क्या बच गया, धातु बच गया। धातु मल हट गया तो क्या बच गया, धातु। फ्लक्स के रूप में हम लोग बाहर से क्या मिलाते हैं, चूना पत्थर, CaO। और गैंग यानी गंदगी के रूप में क्या होता है, बालू यानी SI। इसको मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, CaCaO3। कैल्शियम सिलिकेट क्या हो जाता है, कैल्शियम सिलिकेट। स्लैग है ना, स्लैग, स्लैग है, स्लैग, टी नहीं है, स्लैग है। स्टेप 4 समझ में आ गया, नहीं समझा, नहीं समझ में? कितने लोग नहीं समझे, बोलिए दोबारा समझाते हैं। कितने लोग स्टेप 4 को नहीं समझे, कितने लोग नहीं समझे, बोलिए दोबारा समझाते हैं। नहीं समझे, दो चार गो है, सब नहीं समझा, ऐसे नहीं समझा सब। क्रिस्टल क्लियर भी कुछ कुछ समझ गया ऐसा, कुछ कुछ को है सब ना, उन सबको पढ़िया के बीच में किसी की याद आती होगी, दोबारा समझो। समझाते हैं, कैसे समझाएं यार, कुछ अच्छा एग्जाम्पल मिल जाता ना, दैनिक जीवन का एग्जाम्पल तो समझा देते। रुकिए समझाते हैं अच्छा से। देखो बबुआ, तुम हमारा ई खोपड़िया को मान लो धातु है, इसमें गैंग है। क्या है, गैंग। हमारे चेहरे पे क्या लगा हुआ है, गैंग यानी मैट्रिक्स है, गंदगी है। अभी गंदगी निकलेगा कैसे, अब ये गंदगी निकलेगा कैसे हमारे चेहरा का, देखिए यहाँ पे ये गंदगी गैंग को निकालना है, ये निकलेगा कैसे, तो हमें बाहर से कुछ गंदगी मिलानी पड़ेगी। तो ये देखो, ये फेस वॉश, देखो ये जो फेस वॉश है ये है फ्लक्स। फ्लक्स मतलब फेस वॉश, ये भी एक गंदगी है। तुम इसको खा सकते हो, नहीं खा सकते, ये खुद एक गंदगी है। लेकिन हमारे चेहरे पे उपस्थित गंदगी को ये निकालेगा, उसको रगड़ेंगे रगड़ेंगे रगड़ेंगे। अब ये रगड़ दिए तो भैया अब न ये ससुरा फेस वॉश रहा, और अब न ये गंदगी रह गया मैट्रिक्स। हाई जो नहीं काछे हैं, हाई कौन चीज है, हाई जन काच के निकलने हैं, ये बताइए कौन चीज है, जो काच के निकाले हैं कौन चीज है, बताओ। नहीं समझा, हाई जो काच के निकाले हैं यही है। अब लो एकरा क्या करें हम, अब मुंह धो के आना पड़ेगा। आधा बानर बना देगा सब पढ़ाई के चक्कर में मास्टर साहब को। ठंडी में मुंह कट जाएगा, छोड़ देते हैं ऊपर। समझ में आ गया, बहुत भयानक ठंडा है जी। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब क्या हो गया, शुद्ध धातु। देखो हमारे ये वाला गाल ज्यादा गोरा हो गया और ये वाला ओरिजिनल कलर में हो गया। समझ में आ गया, तो इसका सांद्रण हो गया, ये धातु कर्म हो गया, और अभी ये धातु कर्म नहीं है। समझ में आ गया, चलो धातु कर्म खत्म। कैल्शियम सिलिकेट क्या है, धातु मल है। जो हम लोग ऐसे धूल के गिराते हैं बेसिनवा में, फचर फचर गिर जाता है जो धूल के, इसे वो क्या है, धातु मल है। खत्म कहानी, धातु मल। इसके बाद धातु मिल गया, अब उसको जो डिजाइन देना है डिजाइन दीजिए, गला दीजिए, और जिस सांचा में डालिएगा वही डिजाइन बन जाएगा, अदरवाइज में नहीं बनेगा। अरे बोका कहीं का, ये गमछा तोरा कांग्रेस वाला गमछा लग रहा है रे, ये बिहार का गमछा है तोरा। अरे बोका कहीं का, तू क्वेश्चन पूछा कर रहा है सर आपके पास ये कांग्रेस वाला गमछा है। अब साला गमछों में कांग्रेस और बीजेपी आने लगा क्या, रे तुरी करे, तू लोग रद्द करेगा सब, मतलब ये बिहार का गमछा है रे भाई। हम लोग गर्मी उर्मी में जाते हैं लोग तो ऐसे रख के जाते हैं लोग, तो धूल उल ना पड़े, गमछों में एक डिजाइन बना दिया सब। अब इसके बाद आता है
कुछ ऐसे अयस्क हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अफसोस की बात यह है कि आपको याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये अफसोस की बात है। जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अगर किसी को याद नहीं है तो आप बताओ भाई, आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप उसको H2O का फॉर्मूला बताइए, तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये याद रखना पड़ेगा। जो कंसेप्ट वाली चीज़ है हम पूरी कोशिश करते हैं आपको अच्छे से समझा के कंसेप्ट याद दिला सके, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंसेप्ट से नहीं आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ अयस्क, जैसे कुछ अयस्क यहाँ हम दिखा देते हैं आपको कुछ अयस्क। जैसे एल्युमिनियम के अयस्क, किसके, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। एल्युमिनियम के अयस्क में क्या है भैया, बॉक्साइट है। एल्युमिनियम के अयस्क में क्या आ जाएंगे, बॉक्साइट आएंगे। अल्युमिनियम का सबसे मेन अयस्क क्या होता है भैया, बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O। लेकिन अगर इसमें से आप दो की जगह एक ठो पानी कर देंगे, केवल याद रहेगा ये आप लोग को। सॉरी बाबू, कॉल आ गया था बाबू, थोड़ा सा पटना से, बहुत जरूरी बात हो जाती है। अब तो क्लास खुलने वाला है ना, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसके बाद क्या आता है, देखिए ध्यान से इस चीज को क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। सोने का गलनांक घटाने के लिए सोनार उसमें क्या मिला देता है, सोने का गलनांक घटाने के लिए सोनार उसमें क्या मिलाता है, क्रायोलाइट। सोनार उसमें क्या मिला देता है, क्रायोलाइट। Na3Al F6 होता है फॉर्मूला, Na3Al F6 होता है फॉर्मूला क्रायोलाइट का। सोना जो होता है जल्दी गलता ही नहीं है, तो सोनार क्या करता है, सोना ले लेता है, उसमें व्हाइट कलर का एक पाउडर मिला देता है, उसका फूकेगा ना तो आग तो लगेगा ही है। जब क्रायोलाइट जब मिलेगा ना तो और जल्दी सोना गल जाएगा। तो सोनार क्या मिला देता है, क्रायोलाइट मिला देता है। ड्यूरेलेमीन जो होता है अल्युमिनियम का अयस्क है। इस ड्यूरेलेमीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है पता है, हवाई जहाज बनाने में, और किस किस में, कुकर बनाने में। कुकर बनाने में हवाई जहाज की जो परत होती है इतनी मोटी होती है, और अगर उसमें एक बूंद पारा गिरा दीजिएगा ना, पारा, तो वह पारा उस हवाई जहाज को छेदते हुए नीचे आ जाएगा। इसलिए आप कहीं पे भी हवाई जहाज में पारा यानी मरकरी नहीं ले जा सकते। मरकरी अल्युमिनियम को छेद के नीचे आ जाता है, और मरकरी को जरा सा दाग नहीं आती है, जरा सा दाग नहीं आएगा, खरोच तक नहीं आएगा। एक बूंद मरकरी अगर जहाज के ऊपर गिराएंगे ना तो एक धीरे 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 एक समय आएगा वो छेद के नीचे आ जाएगा। इसलिए मरकरी अल्युमिनियम के साथ अमलगम बना देता है, इसलिए उसे नहीं ले जाता। और अत्यधिक शुद्ध अल्युमिनियम को हूप विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। किस विधि द्वारा, हूप विधि द्वारा। तो अल्युमिनियम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सुनिए ध्यान से। एल्युमिनियम से मेन पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि मिठाइयों के ऊपर जो चांदी की परत लगाई जाती है, काजू कतली खरीदिएगा, मिठाई खरीदिएगा, तो उसमें देखिए चांदी की एक कागज की तरह परत होती है, वो क्या होती है, एल्युमिनियम की होती है। एल्युमिनियम जो होता है इस पर जितना जंग लगता है, जंग का मतलब होता है रोस्ट यानी संक्षारण, तो अल्युमिनियम पर जितना ही जंग लगेगा उस ससुरा उतने ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए अल्युमिनियम की बाल्टी जितनी पुरानी होती है उतनी मजबूत हो जाती है, जबकि लोहे की पुरानी बाल्टी जो होती है वो जंग खाकर कमजोर हो जाती है, चूने लगती है। अल्युमिनियम आप उठा के पटक दीजिएगा अल्युमिनियम का तो कमजोर होता है यार। तो अल्युमिनियम अपने जंग से अपनी रक्षा कर लेता है। हवाई जहाज और प्रेशर कुकर किसके बनाए गए रहते हैं, ड्यूरेलेमीन के, क्योंकि ये मजबूत होने के साथ साथ हल्के भी होते हैं। लेकिन अगर इसमें आप क्या डाल देंगे, पारा डाल देंगे, तो पारा उसको छेद के नीचे आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अभी डालेंगे तो अभी छेद देगा, उसको छेदने में 2-3 महीने लगेंगे। उसको छेदने में क्या लग जाएंगे, 2-3 महीने। लेकिन आपको क्या करता है, छेद के नीचे चलाएगा, और पारा को कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। किसी को दिक्कत है बोलिए। देखिए जिसमें कमेंट ऑफ है वो लाइव नहीं है। हम बहुत सारे वीडियो आ गए ना स्टैटिक जीके वाले में, पूरा कोटा भर दिए आप लोग का, देखते रहिए। किसी को दिक्कत है वो पढ़ने में तो बोलो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप स्पष्ट बोलिए। आप
अपने सवालों के अलावा कुछ जवाब मत दीजिए। एल्युमिनियम आप बना सकते हैं। एल्युमिनियम का सबसे मेन अयस्क होता है कौन सा भैया? बॉक्साइड, Al2O3 2H2O। अगर एक पानी कम करेंगे, सिंगल H2O करेंगे तो डाइस्पोर हो जाएगा, पानी हटा देंगे तो कोरंडम हो जाएगा। सोना को गलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रायोलाइट का। सीमा में भी सीमा क्या होता है भाई? अगला देखिए भाई, अत्यधिक हो गया। अब जरा हम लोग कॉपर के अयस्क देख लेते हैं। किसके अयस्क? कॉपर के देख लेते हैं। तो कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, मैलेकाइट। देखिए अब आपको एग्जाम में कैसे याद रखना है, एग्जाम थोड़ा सा दिमाग से याद रखिए। ऐसा घोंचू तो होगा नहीं जो कहेगा कि कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है, तो सोच रहा है इसमें कॉपर लिखा ही है। कहेगा कि आयरन कॉपर ग्लांस किसका है, तो ये लिखेगा क्या कि कॉपर ग्लांस? नहीं लिखेगा। तो जिसमें कॉपर लगा है वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा क्या सी? चिल्कोसाइट किसका है? कॉपर का। क्यूपराइट किसका है? कॉपर का। मैलेकाइट किसका है? कॉपर का। क्यूपराइट, मैलेकाइट, चिल्कोसाइट, क्यूपराइट, मैलेकाइट, क्यूप्रो और चिल्कोसाइट। चिल्कोसाइट, क्यूपराइट और मैलेकाइट किसका है भैया? कॉपर का है। किसका है? कॉपर का है। कॉपर पर जंग लगने से कॉपर लाल न होकर कॉपर हरा हो जाता है। कॉपर पर जंग लगने से कॉपर लाल न होकर कॉपर हरा हो जाता है, और लोहे पे जंग लगने से लोहा लाल हो जाता है। तो ये भैया थे कॉपर के अयस्क। कॉपर पाइराइट कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क है। ये कॉपर का सबसे मेन अयस्क है, सबसे मेन अयस्क है। यानी ये सब में कॉपर की मात्रा है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा होती है। किसी को दिक्कत तो बोलिए। एगो कह रहा है कि सर एरोप्लेन में अगर थर्मामीटर टूट जाए तो आप जो जांच होता है ना इसे एरोप्लेन में, उसमें आप थर्मामीटर ले ही नहीं जा सकते, पहले ही पता कर लेगा, थर्मामीटर नहीं ले जा सकते आप। मतलब क्या सोच रहे हैं, आपको थर्मामीटर ले जाने देगा? बहुत गहन जांच होती है। एक बार मेरी फ्लाइट छूट गई थी इसी चक्कर में, सिक्योरिटी जांच के चक्कर में। सबसे बढ़िया चीज हमको फ्लाइट में क्या लगती है पता है? आप ससुरे कुछ भी हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे बहुत बड़े पढ़े लिखे हो, बहुत पैसे वाले हो, बहुत रसूख वाले हो, वहां कोई मतलब नहीं बनता है, सब बराबर हो। सबको एकदम सिक्योरिटी जांच कराएगा, लाइन में लगाएगा, बेल्ट वोल्ट खुलवा देगा। हमसे तो जूता उता खुलवा दिया था, पता नहीं क्यों सोच रहा मेरा जूतवा बच गया था। कह रहा था इसमें क्या है? हम कहा देखो भैया कुछ नहीं। हाँ, हमारा नाम वाम पढ़ा होगा, सोचा होगा कि सोच रहा खान ओन है, कहीं बम वम उड़ा देगा जहाज को, दिक्कत हो जाएगा, इसको गहन जांच करो इसका। सोच रहा गहन जांच करने के चक्कर में फ्लाइट छोड़वा दिया। कहे कर लो भैया, है कि नहीं? जैसा करेंगे वैसा ही काटेंगे। जितना खान ओन था सब अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, इतना ना बम फोड़ा सब कि सब लोग हम लोग को मास्टर ना होके सोच रहा बम फोड़वा सोचता है। चलिए आगे देखते हैं। कॉपर पायरेट, कैल्शियम का जिप्सम। भाई साहब देखो, जिप्सम के लिए याद रखिएगा क्या चीज होता है। जिप्सम खेत के लिए जरूरी होता है। खेत के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। जिप्सम डाल देंगे तो क्षारीयता दूर हो जाती है। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। इसमें 2 गो पानी रहना चाहिए। कितना पानी रहना चाहिए? 2 गो। लेकिन अगर पानी जहां आधा कर दीजिएगा, हाफ H2O कर दीजिएगा ना, हाफ H2O, तो ये क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। जिप्सम को सुखा देने से, जिप्सम के निर्जलीयकरण से, जिप्सम को सुखा देने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। आटा में पानी डाल देंगे तो गोदुआ आटा हो जाएगा, रोटी बन जाएगा, गदगद गदगद गुलगुल्ला हो जाएगा। सूख जाएगा तो आटा हो जाएगा। बात बराबर है वो। बस वही होता है, जब आपका हाथ टूट जाता है ना तो डॉक्टर हड्डी को बैठा देता है और जिप्सम में पानी मिला के घोल देता है और इसे पोत देता है। और जब सूख जाता है तो उसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और जब उसको पानी में डाल देंगे तो जिप्सम हो जाएगा। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट। बस इसमें दुगुना पानी होता है, इसमें आधा पानी होता है। इसमें किसके अयस्क हैं भैया? कैल्शियम के अयस्क हैं। कैल्शियम के अयस्क होते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? ये किसके अयस्क हैं भैया? किसके? कैल्शियम के। पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आजकल घरों में भी ना नए नए डिजाइन वगैरह के वो जो फूल पत्ती देखते हैं ना ऊपर चिपका दिया है, वो किसके हो गए सब? पीओपी के हो गए सब। किसके? पीओपी के डिजाइन बना दिए गए। आजकल पीओपी के डिजाइन बहुत ज़्यादा बना दिए जाते हैं। पीओपी के फॉल्स, उसको क्या कहते हैं? फॉल सीलिंग बोलते हैं। पीओपी के फॉल सीलिंग कितने लोग देखे भैया? पीओपी के फॉल सीलिंग, ये क्या हो गया?
पीओपी फॉल सीलिंग बहुत सुंदर लगता है। पीओपी का फॉल सीलिंग आप लोग अपने घर द्वार को सजाइएगा ना, इतना सुंदर लगेगा पीओपी से। आप देखिए जितने भी आजकल बढ़िया बढ़िया डिजाइनें बनाई जा रही हैं वो सब की सब डिजाइनें पीओपी की हैं। आजकल कौन लिंटर करा रहा है? सोचो लिंटर कराने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। सब का सब डिजाइन किससे बना दीजिए? पीओपी से बना दीजिए। देखिए कहाँ गया, कहाँ चला गया ससुराल। ये किस चीज के हैं सब भैया? पीओपी के हैं सब। आ जाओ ना यार, काहे नहीं रिकॉर्ड हो जा रहा? आ जाओ। चार को पटना जाएंगे? नहीं जी, हम पटना नहीं जाएंगे चार को। देखिए ये जो छत देख रहे हैं आप इतना सुंदर, ये छत किस चीज का है? पीओपी का है। ये छत किस चीज का है? पीओपी का। आप इस छत को ये मत सोचिएगा कि ये लोहा का है, बहुत कमजोर होता है ये छत। दिखने में ही सुंदर होता है, पकड़ेंगे तो भर दे उखड़ जाएगा ये। और इसके पीछे लाइट लगा दिया जाता है तो ये सारा काम जानते हैं कौन करते हैं? सर सीबीएसई बोर्ड वाला करता है सर। गजब, मतलब उस सीबीएसई वालों का घर देखिएगा तो लगेगा एलआईसी का ऑफिस है। खूब सजैले रहता है उसको खूब अच्छा से, कुत्ता उत्ता पाले रहेगा सब, फूल पत्ती बोले रहेगा सब आगे। ये सब ये किस चीज का बना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। लेकिन इसकी खराबी क्या है? इसमें एक जग पानी झोंक दीजिए बस ससुरा चू जाएगा दब के इसमें। इसको पानी से बहुत एलर्जी है, वरना ही जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। आप लोग भी अपने घर में चाहें तो इसको लगा सकते हैं। ऊपर में पेंट कराने से अच्छा है इसी को लगा दीजिए, फॉल सीलिंग लगा दीजिए। इसको कहते हैं फॉल्स सीलिंग। ओरिजिनल छत नहीं है, झूठा छत है। फॉल सीलिंग किसकी बनाई गई रहती है? पीओपी की बनाई रहती है। जितने भी बड़े बड़े ऑफिस देखिएगा वो अंदर से प्लास्टर वस्टर कुछ नहीं कराते हैं सर। बिल्डिंग बन गया, ईंटा ऊंटा वैसा ही है, लगा के कस के बना दिया फॉल सीलिंग, काम खत्म, रेडी। अरे यार वो कहाँ गया? चलिए, मैग्नीशियम का क्या होता है? एप्सम सॉल्ट। मैग्नीशियम का एप्सम सॉल्ट। पोटेशियम का याद कौन सा रखना है? तो देखिए आपको सब नहीं याद रखना है। पोटेशियम का याद रखना क्या चीज़ है? नमक तो भाई NaCl का होता है, ये तो सोडियम का होता है। पोटेशियम का आपको याद रखना है नाइटर, सोरा। पोटेशियम का क्या रखना है? नाइटर या सोरा, नाइटर या सोरा। और सोडियम का जो है ना, ऐसा नहीं है कि नमक याद रखिएगा, चिली साल्ट पीटर NaNO3। सोडियम का क्या याद रखना है? चिली साल्ट पीटर NaNO3, चिली साल्ट पीटर NaNO3, चिली साल्ट पीटर यानी NaNO3। आगे देखते हैं। अब यहाँ ये दोनों याद रखना आपको। सीसा यानी गैलेना, ये दसों बार पूछ चुका है। लेड का क्या होता है? PBS गैलेना। चांदी का भैया देखिए सिल्वर ग्लांस, रूबी सिल्वर, हार्न सिल्वर, उसमें सिल्वर लगे ही रहेगा, इसलिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जिंक का याद रखेंगे तो जिंक ब्लेड तो पूछेगा नहीं, जिंकाइट पूछेगा नहीं, लेकिन ये भी नहीं पूछेगा। देखिए अब जिंकाइट कहेगा तो यहीं से याद हो जाएगा जिंक का है, जिंक ब्लेड कहेगा तो यहीं से याद हो जाएगा जिंक का है। तो इस पर टाइम थोड़ी बर्बाद करना है। पारा का पूछेगा सीने बार, पारा का क्या पूछेगा? सीने बार। अब यहाँ देखिए लोहा का, लोहा का मैग्नेटाइट होता है, इससे लोहा नहीं मिलता है, मैग्नेट मिल जाता है। हेमेटाइट जो होता है ना, इससे लोहा मिलता है। सीडेराइट भी इसका होता है, सीडेराइट होता है। तो मैग्नेटाइट लोहे का ही है, इससे मैग्नेट बन जाता है। हेमेटाइट से लोहा बन जाता है। सीडेराइट भी है लेकिन उतना अच्छा सीडेराइट को नहीं माना जाता है। अब एक होता है आयरन पायराइट, इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। आयरन पायराइट को क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना। पीले रंग का होता है, हल्का होता है, पीले रंग का सोना। तो आयरन पायराइट मूर्खों का सोना, सीडेराइट ये दोनों याद रखिएगा। हेमेटाइट और सीडेराइट ये तो याद ही रहेगा आपको। मैग्नेटाइट, क्योंकि मैग्नेटाइट से मैग्नेट की फीलिंग आती है, तो आप याद रखेंगे मैग्नेट किसकी ओर जाता है? लोहा की ओर जाता है। तो ये हो गया हेमेटाइट, इसका मुख्य अयस्क हो गया। बेदराइट ये तो किसका होता है? बेरियम का। सोना का क्या होता है भैया? कैल्वेराइट, सोना कैल्वेराइट। पिच ब्लेंड यूरेनियम,
हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन। यूरेनियम को कहते हैं आशा का ईंधन। यूरेनियम को क्या कहते हैं? आशा का ईंधन। अब मिश्र धातु देखते हैं। ये चीजें हैं याद करने वाली, आपको याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। अब जैसे मान के चलिए सीने बार किसका है, इसका हम कौन ट्रिक बताएंगे? कोई ट्रिक बताएंगे? नहीं ना हो पाएगा। जो कंसेप्ट वाली चीज है तो हम तो नाच गा के सब बता देते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सिमरन विश्वकर्मा कर रही है, करेगी सर। आपके घर में भी लगा हुआ है? नहीं भाई, हमारे घर ही सब नहीं लगा है। अब आगे हम लोग देखते हैं मिश्र धातु। क्या देखते हैं? मिश्र धातु। मिश्र धातु, एलॉय। एलॉय, मिश्र धातु यानी एलॉय किसे कहते हैं? मिश्र धातु यानी एलॉय किसे कहते हैं? देखिए एलॉय क्या होता है? वैसा पदार्थ को एलॉय कहते हैं जो दो अलग अलग धातुओं को मिलकर बना हुआ है। देखिए मिश्र धातु का बना है, मिश्र धातु का बना है। कोई एक धातु ले लीजिए और किसी धातु को ले लीजिए, और इनको क्या कीजिए, दो अलग अलग धातुओं को गर्म करके क्या करें? गर्म करके समांग मिश्रण बना दीजिए। समांग मिश्रण। समांग मिश्रण कैसे बनेगा? गर्म करके इसका विलयन बना के आपस में घोर दीजिए, समांग मिश्रण बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मिश्र धातु। मिश्र धातु। इसमें एक चीज क्या होती है कि ये मिश्र धातु जिस चीज का बना है ना, अपने पेरेंटल क्वालिटी को खो देता है। ये जिस पदार्थ जिस धातु से मिलकर बना होता है उसके गुण को यह हमेशा हमेशा के लिए खो देता है, उसके गुण को यह रखता ही नहीं है, ये बिल्कुल अलग हो जाता है। और इसका जो गलने की क्षमता है ना, गलनांक, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। गलनांक बढ़ जाती है। अब ये जल्दी गलेगा ही नहीं, अब ये जल्दी गलेगा नहीं। जैसे देखिए लोहा एक धातु है, कार्बन एक धातु है। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं, जैसे अगर आपने 99% लोहा ले लिया, 1% कार्बन ले लिए, तो 99% लोहा 1% कार्बन, इसको एकदम खौला आके इसको इतना गर्म कीजिए कि पानी बन जाए, इसको इतना गर्म कीजिए पानी मिल जाए, उसको लभेड़ दीजिए एक के में। जब लभेड़ देंगे तो ये बन जाता है आपका स्टील। क्या बन जाता है? स्टील। 100% स्टील बन गया। इसको इस्पात कहते हैं। क्या कहेंगे? इस्पात। इसी को कहते हैं फौलाद। फौलाद कहा जाता है। नहीं बोलते फौलादी सीना है, फौलादी सीना है। अब देखो भैया, लोहा की क्वालिटी अलग है, कार्बन की क्वालिटी अलग है, और स्टील की क्वालिटी अलग है। सचुरा स्टील इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, लेकिन कोई अंतर नहीं है उसमें। कोई उसमें अंतर, इन दोनों की कोई क्वालिटी उसमें मैच ही नहीं करती है। स्टील की कोई क्वालिटी मैच करती है? आप बताइए, कोई क्वालिटी मैच नहीं करेगी इसमें। तो ये हो गया भैया आपका लोहा की गुण, स्टील की गुण। स्टील को क्या कहते हैं? फौलाद कहते हैं। स्टील कई टाइप का होता है। स्टील क्या होता है? कई टाइप का। अगर हम स्टील में कार्बन का प्रतिशत बढ़ा देते हैं तो उसे कहते हैं हाई कार्बन स्टील। अगर हम स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो उसे कहते हैं हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील। इसका क्या बना होता है? रेल लाइन। रेल लाइन जो आप देख रहे होते हैं वो कार्बन, वो स्टील होता है, लोहा नहीं होता है। लोहा में मजबूती नहीं रहती है, टेढ़ा हो जाएगा। लोहा में मजबूती नहीं रहती है, टेढ़ा हो जाएगा आपको। जो छड़ आप ढलैया के लिए लाते हैं ना, छड़, उसमें भी कार्बन मिला रहता है, वो भी एक तरह का स्टील है, लेकिन उसमें उतनी मात्रा नहीं मिली रहती है। एक होती है हाई स्पीड स्टील। ये क्या होता है? ये जेसीबी देखे हैं? जेसीबी, जेसीबी के आगे वाला दतवा देखे हैं? बकोट लेता है कोनो चीज को। किसी का छज्जा निकला है, बकोट लेगा, इसे ले इधर आओ। लोहा का रहेगा ना तो ससुरा दतवे टूट जाएगा। लोहा का रहेगा तो अपने टेढ़ हो जाएगा। लोहा नहीं रहता है, वो क्या होता है? स्टेल हाई स्पीड स्टील, HSS। और जो रेल लाइन होती है हाई कार्बन स्टील होती है। इसके अलावे एक होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? फेकर्निक। फेकर्निक।
लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन। लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन, ये एक ऐसा स्टील है जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है, इसलिए इसका बर्तन, चाकू, छुरी, ये सब चीजें बनाई जाती हैं स्टेनलेस स्टील की, स्टेनलेस स्टील की। तो ये सारी चीजें क्या है, एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा जो आप अक्सर फंस जाइएगा, कहेगा कि स्टील की शक्ति यानी कठोरता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं। यही गलती कर दीजिएगा आप। जब वो कहेगा कि स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो आप अगर इसे मजबूत करने के लिए अगर आप कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे ना, तो बर्तन काले रंग का हो जाएगा, कोई उसमें खाना नहीं खाएगा। तो स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिला देते हैं। उसमें क्या मिला देते हैं, क्रोमियम मिला देते हैं। किसी को दिक्कत तो बोलिए, उसमें क्या मिला देंगे, क्रोमियम। स्टील की में किसी को दिक्कत है? फौलाद की जगह क्या लिख दिए, सौलाद लिख दिए हैं। अरे यार उसको फौ बना लीजिए ना, फौलाद। उसको क्या कर लिया, फौलाद बना लिया। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें कई ऐसी चीजें होती हैं, सब आपको भी अब याद रखना पड़ेगा। मिश्र धातुओं का गलनांक ज्यादा या कम, बहुत ज्यादा गलनांक होता है वो जल्दी गलते नहीं है। क्या मिश्र धातु अपने अवयवी धातु, क्या ये मिश्र धातु अपने अवयवी धातुओं से मेल खाता है? नहीं मेल खाता है। स्टेनलेस स्टील की कठोरता क्रोमियम बढ़ाता है। अन्य प्रकार की स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। जेसीबी का दांत या ये सब चीजें जो होती हैं, भारी मशीनें वगैरह होती हैं, वो किसकी बनी होती है, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। रेल लाइन हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसके अलावे एक होता है एलवाई स्टील। क्या होता है, एलवाई स्टील। एलवाई स्टील क्या होता है, ये सब इसमें गाड़ियों की इंजन बनाई जाती है। गाड़ियों का इंजन, गाड़ियों का जो गियर होता है, गाड़ियों का गियर वगैरह वो किसका होता है, एलवाई स्टील का बना होता है। गाड़ियों में गियर, इंजन के पार्ट, पिस्टन, लाइनर, ये सब किसके बनाए होते हैं, एलवाई स्टील के बनाए गए रहते हैं। तो ये स्टील का आपसे क्वेश्चन अगर आएगा तो बना देंगे आप लोग। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत है? फौलाद गलती से लिख दिए भाई साहब। देखो हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम मात्रा गलती लिख देते हैं। ये बचपन में ही, आप समझो ये मेरे मेंटली प्रॉब्लम है एकदम। हमसे मात्रा जल्दी सही नहीं लिखा पाता। हमसे कोई बोलता है 65 लिखने के लिए 56 लिख देते हैं, तो ये थोड़ा सा गलती हो जाता है। बोलना चाहिए 1965 तो 1973 उत्तर कुछ और बोल देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समझिए भाई, मिस्टेक लिख देते हैं। थर्मो स्टील क्या होता है? थर्मोस्टेट होता है, थर्मो स्टील नहीं होता है। थर्मोस्टेट उसे कहते हैं जिसका टेम्परेचर फिक्स रहता है, जैसे एक बोतल आता है ना पानी पीने वाला, वो सब थर्मोस्टेट का। देखिए अब आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है। आपको ये अगर आठों याद है तो आपका काम बन जाएगा। पीतल, इसे मुंज मेटल या ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रास कहते हैं। पीतल, पीतल वगैरह के बर्तन वगैरह आते हैं, ये इसमें क्या रहता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल, कॉपर, जिंक। पीतल किसका होता है, कॉपर और जिंक का। जब इसी से मिलता जुलता एक कांसा होता है। क्या होता है, कांसा होता है। दुनिया में सबसे पहले क्या खोजा गया था, आपको पता है? कांस्य युग में तांबा खोजा गया था। सबसे पहले क्या खोजा गया, तांबा। तांबा के बाद क्या खोजा गया था, कांसा। और कांसा के बाद खोजा गया था लोहा। तो कांसा में जो होता है ना, सेम चीज होता है। आपको कॉपर के अंदर केवल क्या मिला देना है, टीन मिला देना है। क्या मिला देना है, टीन मिला देना है। कॉपर में टीन मिलाएंगे तो कांसा बन जाएगा, कॉपर में जिंक मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। ये सबसे ज्यादा पूछता है जर्मन सिल्वर और रोल गोल्ड। देखिए जर्मन सिल्वर और रोल गोल्ड। जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं, इसे शॉर्टकट में कुजनी कहते हैं। देखिए कुजनी। कॉपर, जिंक, निकल, इसमें सिल्वर होता ही नहीं, कुजनी शॉर्टकट में कहते हैं। क्या कहेंगे, कुजनी। इसके अलावे ये भी पूछेगा रोल गोल्ड क्या होता है। तो देखिए रोल गोल्ड को झूठा सोना या नकली सोना कहते हैं। रोल गोल्ड को झूठा सोना या नकली सोना कहते हैं। इसे हम लोग नकली सोना कहते हैं।
याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, कॉपर में अल्युमिनियम मिला दीजिए, कॉपर में एल्यूमिनियम मिला दीजिए, लेकिन मूर्खों का सोना कहेगा तब वो आयरन पाइराइट हो जाएगा। मूर्खों का सोना कहेगा तो आयरन पॉइंट। गन मेटल, बंदूक वाली धातु, तो गन मेटल में क्या होता है भैया, कॉपर होता है, जिंक होता है और टिन होता है। देखिए ये दोनों का मिश्रण हो जाता है बंदूक, इन दोनों की क्वालिटी होती है, उसमें पीतल की भी होती है, कांसा की भी होती है। तो भैया दोनों की क्वालिटी के लिए क्या है, तो कॉपर दोनों में है तो इसे कॉमन कर दीजिए, जिंक और टिन कर दीजिए, जिंक और क्या कर दीजिए, टिन। तो ये गन मेटल हो जाता है। बंदूक जो होती है ना, अगर वो लोहा का बनाएंगे, 10 गोली मारेंगे नलिए झड़ जाएगा, गर्म होकर लाल हो जाएगा, पकड़ले नहीं जाएगा वो, तो उसको अलग मेटल से बनाया जाता है जिससे कि वो गर्म नहीं हो पाता है। और अगर 4 गोली मार के इसे धाए 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 और कमर में खोस लिए जाना है तो दाग हो जाएगा ईजा। कोई कहेगा कौन दाग दिया रे, तो कहिएगा कोई नहीं दागा, हम ही बंदूक मार रहे थे, उसके बाद खोस लिए, दगा गया मेरा। टाइप मेटल जिसे मुद्रण धातु कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। टाइप मेटल, पहले टाइपिंग के लिए टाइपराइटर आता था, खटखट खटखट, वो उठ के इसे जाके कागज पे फट फट मारता था। अगर वो लोहा का बना देंगे ना तो कागज फाड़ देगा जाके, और हल्का रबड़ का बना देंगे तो उतरेगा ही नहीं। तो उसके लिए अलग आता था, उसमें PBSN टीन, PBSB टीन मिलाया जाता था। टाका, ये जो रांगा होता है वेल्डिंग करने वाला, उसमें SN और PB मिलाया जाता है, टाका में SN और PB। और इस्पात तो बताई थी, लोहा और कार्बन मिलाया जाता है। आपको इसमें ये 8 याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट तरीका ही नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। यही शॉर्टकट तरीका है कि 8 में से लगभग लगभग जो 6 है या 5 है उसमें कॉपर है। शुरुआत में क्या है, कॉपर है, सब में क्या क्या है भैया, कॉपर है। याद कैसे रख सकते हैं कि अगर जिंक मिलाएंगे तो पीतल, टीन या टीन मिला देंगे तो कांसा, और जिंक और टीन दोनों मिला देंगे तो आपका गन मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गन मेटल हो जाएगा। एल्युमिनियम मिलाएंगे तो सोना हो जाएगा, कुजनी कहेंगे तो रोल जर्मन सिल्वर हो जाएगा। इसको याद करने के सिवा बाबू कोई ट्रिक नहीं है, समझ में आ रहा है। मोनी भारती, आपसे कुछ ज्यादा ही लड़के परेशान हैं, आप काहे लिए कमेंट करते रहती भाई, मजबूरी में बंद करना पड़ेगा। गुरुजी आपके बारे में पूछते हैं कि आप कौन सा ईयर में स्टडी किए। भाई साहब हमारे बारे में आप कुछ नहीं जान सकते। ओमनाथ कुमार, कि आप कौन से ईयर में क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, हमारे बारे में आप कुछ नहीं जान सकते हैं। समझ में आ गया। पब्लिक डोमेन में जितनी जानकारी दी गई है मेरे बारे में, उसमें से 50% जानकारियां गलत है। जो लोग मेरा नाम M से शुरू होता है, कोई मतलब नहीं। हमारे बारे में केवल 2 जानकारी समझिए, हम एक हिंदुस्तानी हैं, ये मेरा धर्म है, टीचर है, मेरी जाति है। शिक्षा को इतना सस्ता बना देना है और इतना ज़रूरी बना देना है कि लोगों के लिए ऑक्सीजन और पानी जितना ज़रूरी है उतना शिक्षा हो जाए। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। जिस दिन ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, हम ये समाज, ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, काम खत्म। दूसरा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हम एक इंसान नहीं, एक वर्किंग मशीन है। मेरा अपना कोई सपना नहीं, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, कुछ भी नहीं मेरा। बस इतना ही जानिए मेरे बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम एक सपने को पूरा करने के लिए जी रहे हैं कि हर भारतीय एक शिक्षित हो, ताकि दुनिया में जब भारतीय जाए अपने अपने स्वाभिमान से जाने जाए। हम बस उस भारत को सोने की चिड़िया देखना चाहते हैं, और इसे बनाने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है, शिक्षा। बस इतना ही जानिए, नथिंग मोर देन डैट। बिकॉज हमारा अपना कोई खुद का सपना नहीं है। जिसका अपना सपना होता है उसे शौक होता है बताने में कि देखो हम ये किए थे, हम ये थे, मेरे पिताजी ये, मेरे माताजी ये। यार हमारा अपना कोई सपना नहीं है, इसलिए हम अपना नाम भी बताना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग मेरा नाम भूल जाए, किसी को मेरा नाम ना पता चले, लेकिन हाँ मेरी भारत माँ का नाम पूरी दुनिया में रोशन होना चाहिए, ये मेरा सपना है। वरना कोई अपना नाम छुपाता है? सबको शौक होता है मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मेरे पिताजी ये, मेरी माता ये, मेरा घर यहाँ। हम कुछ बताते हैं? नहीं बताते। बिकॉज आई डोंट हैव एनी पर्सनल ड्रीम। मेरा खुद का कोई सपना नहीं, खुद के कोई सपने नहीं। बस
समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, इसको याद कीजिएगा लोग। सॉरी यार, हम नहीं बता सकते रीजन क्या है, क्या बताएंगे हम? मेरा जो सपना है वही आप पूरा कर दीजिए, सोने की चिड़िया। जिस दिन हम देख लेंगे भारत सोने की चिड़िया, उस दिन हमको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। भगवान को कहेंगे भाई बुला ले, हम क्या करेंगे यहाँ बैठ के। आगे आते हैं हम लोग। ये आपको मिश्र धातु हो गई। तो बाबू अयस्क और मिश्र धातु हाथ जोड़ के कहते हैं खुद से 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका कोई रास्ता नहीं। हम यहीं आपको 20 मिनट चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे, यहीं याद हो जाएगा, लेकिन फिर भूलेगा। इसको एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए जानबूझ के इसको लास्ट में पढ़ाएं, ताकि डेली डेली मेहनत करना है, कुछ नहीं करना है आपको। 2-2 अयस्क डेली याद रखना है, 2 सुबह 2 शाम। एक दिन में 4 होगा, 4 दिन में 16 खत्म, 16 गो में खत्म। आगे बढ़े। एक आदमी करे सर इसलिए आप इतना पसंद आते हैं। भाई साहब मेरा अपना कोई सपना नहीं। चलिए बाबू, थोड़ा कार्बनिक रसायन बता दे, क्या है कार्बनिक रसायन? कार्बनिक रसायन जो होता है, देखिए थोड़ा सा बताते हैं। कार्बनिक रसायन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन होता है। आप में से कितने लोग को, क्या यह कोई कार्बनिक पदार्थ है? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें कार्बन नहीं है। CaO चूना क्या कार्बनिक पदार्थ है? नहीं, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सीजन अलग है। SO2 क्या ये कार्बनिक पदार्थ है? नहीं है, SO2 कार्बनिक पदार्थ नहीं है। CO2 कार्बनिक है? बिल्कुल है, यहाँ पे कार्बन है CO2। देखिए एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्धांत दिया था और कहा था कि कार्बनिक पदार्थों को जिसमें कार्बन रहता है उसे कोई भी नहीं बना सकता है, उन्हें कोई बना नहीं सकता है। किसी को दिक्कत? तो इस सिद्धांत को कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत में यह कहा गया था कि दुनिया में कोई भी कार्बनिक पदार्थों को नहीं बना सकता है। रसायन देखिए, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम क्या था? वाइटल फोर्स एनर्जी, वाइटल फोर्स सिद्धांत। बर्जीलियस ने क्या कह दिया कि आप कभी भी कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों को बनाने के लिए भगवान की जरूरत होती है, जिसे उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया। कहा कि दुनिया का कोई वैज्ञानिक जो है वो कार्बनिक पदार्थों को नहीं बना सकता है। लेकिन उन्हीं का चेला था जिसका नाम था ओहलर, उनका चेला का नाम था ओहलर। उसने एक चीज बनाया NH2, CONH2। इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में यूरिया कहते हैं। इसे नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं। जितने भी BS6 गाड़ियां आती हैं 4 व्हीलर, उसमें यूरिया डालना जरूरी है, नहीं तो वो चल ही नहीं पाएगा। तो वो यूरिया का डालना वहाँ जरूरी है, आगे समझेंगे हम लोग। तो NH2 CONH2, अब ये हो गया कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि इसमें कार्बन है। तो दुनिया का पहला कार्बनिक पदार्थ जिसे एक मानव ने तैयार किया था, उसे क्या, कौन सा था? यूरिया था। कौन सा था? यूरिया। जबकि बर्जीलियस ने कहा था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रयोगशाला में कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं बना सकता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों के बनने के पीछे भगवान का हाथ होता है, वाइटल एनर्जी फोर्स थ्योरी काम करती है। उन्हीं का चेला ने उनका सिद्धांत काट दिया और उनका चेला ने कहा कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कुछ बनाया जा सकता है तो वो कार्बनिक पदार्थ ही बनाए जाते हैं। हमारे गुरुजी उल्टा बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं एक को नहीं बनेगा, हम कर रहे हैं सबसे ज्यादा यही बनेगा, और ये बात हकीकत साबित हुई। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया और आज दुनिया में 4 लाख से भी ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जा चुके हैं। 4 लाख से भी, आप आंख बंद करके कुछ भी उठा लीजिएगा तो कार्बनिक मिलने की संभावना 90%। तो जैव शक्ति, दुनिया का पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? यूरिया था। कार्बन में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? ये चेन बना लेता है। क्या करता है? चेन, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ये चेन बनाने की इसमें गुण पाई जाती है कार्बन के अंदर। कार्बन में ये गुण बहुत जरूरी होता है। कार्बन के कई ठो रूप होते हैं, कार्बन के कई अपरूप हैं। जैसे
कार्बन के क्या है, कई अपरूप है। कार्बन का ही बना होता है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। कार्बन का ही बना होता है आपका हीरा, कार्बन का ही होता है कोयला, और कार्बन का ही होता है फुलरीन। फ्लोरीन नहीं है, फुलरीन है। फ्लोरीन नहीं है भैया, फुलरीन है, ध्यान से रखिएगा। ये कोयला कहा जाता है। कार्बन का सबसे गंदा रूप यानी सबसे अशुद्ध रूप कौन सा है, तो सबसे अशुद्ध रूप कोयला होता है। कहेगा सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है। ये क्या काम करता है, स्नेहक का काम करता है। स्नेहक का मतलब होता है चिकना चिकना कर देता है, किसी भी सरफेस को चिकना कर देता है। जैसे आप अपनी उंगलियों की दरारों पर जहां आप अंगूठा का निशान लगाते हैं, उसमें पेंसिल को 2-3 बार ऐसे ऐसे रगड़ दीजिएगा, उनकी दरारों में पेंसिल घुस जाएगा, आपकी उंगलियां इतनी चिकनी हो जाएंगी कि आप अंगूठा लगाएंगे तो अंगूठा नहीं लग पाएगा। तो जब कोई किसी दूसरी चीज को चिकना कर देता है तो उसे हम लोग स्नेहक कहते हैं। स्नेहक लेकिन काला कर देता है। इसलिए मशीनों में जहां मशीन आपस में घर्षण करते हैं तो एक मशीन दूसरे को रगड़ न दे, इसमें ग्रीस डालिएगा तो पचर पचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पचर पचर। तो इसमें क्या डाल दिया जाता है, ग्रेफाइट डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, ग्रेफाइट डाल दिया जाता है। इसमें 2-3 चीज क्वेश्चन पूछते हैं, सब ध्यान दीजिए। ग्रेफाइट जो है ना विद्युत का सुचालक है, यानी इसमें से करंट चले जाते हैं ग्रेफाइट से, अतः इसे गुड कंडक्टर या सुचालक कहते हैं। और हीरा से करंट नहीं जाता है, इसे कुचालक कहा जाता है, ये अच्छा चालक नहीं है। ठीक है। हीरा जो होता है इसमें sp2 संकरण पाया जाता है, sp3 पाया जाता है। यानी spdf वाला जो चीज होते हैं ना, spdf KLMN वाला जो पार्ट है, ये संकरण पाए जाते हैं। इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि ये टेक्निकल का सिलेबस हो जाता है। आप जब से पॉलिटेक्निक वगैरह में जाएंगे तो आपको संकरण या ट्रांजिशन पूछता है। रेलवे नॉन टेक्निकल में इतना डीप से नहीं जाएगा, sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है। ये मेनली इसमें दिक्कत हो जाती है। ये दोनों मेनली अंतर होता है। हीरा में क्या करंट जा सकता है, हीरा के अंदर कभी भी करंट नहीं जाएगा। हीरा के अंदर कभी भी करंट नहीं जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब बात आते हैं कि दोनों क्रिस्टली है। देखिए क्रिस्टल उसे कहते हैं जो क्रिस्टल उसे कहते हैं जिसका आकार फिक्स रहता है। दोनों कैसे हैं सर, क्रिस्टल है सर, दोनों के दोनों क्रिस्टली होते हैं सर। अंतर ये होता है कि ससुरा हीरा बहुत कठोर होता है। हीरा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। हीरा बहुत ज्यादा कठोर होता है, ये बहुत ज्यादा भंगुर होता है। भंगुर मतलब आराम से टूट जाएगा। आराम से क्या हो सकता है, टूट सकता है। ग्रेफाइट आराम से टूट जाता है। बचपन में हम लोग जब पेंसिल से लिखा करते थे, तो जब पेंसिल हम लोग के घर वाले जो देते थे ना, तो पेंसिल को इसे बीचुआ में से काट के देते थे और जल्दी खत्म हो जाता था तो घर वाला 4 गो बात सुनाता था। 2 दिन पहले इसको पेंसिल दिलवाए हैं, खत्म कर दिया। तो हम लोग ऐसे पेंसिल को लेते थे, उसको छीलते थे लोग, तो कहते थे शेर दो पेंसिल को। और जो सीबीएसई वाले लड़के थे सर, सीबीएसई वाला इतिहास गवाह है, इतनी मॉडर्न होता है सर। सीबीएसई वाले थे सर, तो पेंसिलवा जानते कैसन लेता था सर, अगवा से नोकिया निकल जाता था। पेंसिल उसका खत्म हो गया तो छीलेगा नहीं, अगवा से नोकिया निकाल देता था और पिछवा कोच के भर देता था। पीछे भर दिया, ई खत्म हुआ तो ई नोक के को भर दिया, और पिछवा एगो रबड़ लगल रहता था, मिटा देता था। हम लोग देखते थे ओ माय गॉड, जो इसका दूसरा पेंसिल है ये। तो वो भंगुर होते हैं, थोड़ा सा कमजोर होता है ग्रेफाइट। और हीरा क्या होता है भैया, कठोर होता है। हीरा क्या होता है, कठोर होता है। नकली हीरा किसे कहते हैं, कार्बोरेंडम को, SiC, कार्बोरेंडम, SiC, कार्बोरेंडम, SiC, कार्बोरेंडम को हम लोग क्या कहते हैं, नकली हीरा। कार्बोरेंडम किसे कहा जाता है, नकली हीरा को कहा जाता है। यानी जो शीशा काटने के लिए जो हीरे रखे जाते थे, कारीगर लेके भाग जाता था, इसलिए अब क्या करते हैं, नकली हीरा रखते हैं, कार्बोरेंडम। किसी को दिक्कत, सर भूख के कारण बेहोशी का हालत हो जा रहा है। ठीक है भैया, टाइम दे देते हैं खाना खाने के लिए, बस 2 मिनट और चीज बता देते हैं। तो देखिए ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं अपरूप, एलोट्रॉप। अपरूप जो होते हैं एलोट्रॉप, मतलब एक ही पदार्थ के कई रूप होते हैं, उन्हें एलोट्रॉप या अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरूप। अपरूप को ही हम कहते हैं अवतार, अवतार।
अवतार, जैसे विष्णु भगवान के ही अवतार थे कृष्ण जी, विष्णु भगवान के ही अवतार थे आपके राम जी। समझ में आ गया? लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत का अंतर था, बहुत का अंतर था। इसीलिए कृष्ण भगवान को कोई कभी भी आप नहीं सुने होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। तनी वो हर रंग दिखा दिए अपना, बदमाशी से लेके छल कपट से लेके हर चीज। अरे कम कम छल कपट हुआ है महाभारत में? जानबूझ के सूरज डुबा देना, बादल में छुपा देना, कर्ण का कवच कुंडल उतरवा देना, रथ का पहिया घिंचवा देना, द्रोणाचार्य को युद्ध से हटवा देना, ये सब छले कपट तो था। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। राम जी ने कभी कोई छल कपट नहीं किया। अरे राम जी तो भाई इतने सीधे थे, इतने सीधे थे कि 2 कौड़ी के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए हाँ कह दिया और जगत जननी माँ सीता को कह दिया कि आप अग्नि परीक्षा पे बढ़िए। वरना राम जी को विश्वास था, सबको विश्वास था कि लंका में रावण ने सीता माँ को छुआ तक नहीं। और ये भी श्राप भी था कि अगर रावण अगर सीता को गलत नजर से टच करता तो भस्म हो जाता। लेकिन 2 कौड़ी के लोगों को खुश करने के लिए राम जी ने अपनी पत्नी को मजबूर होकर अग्नि परीक्षा पे बैठा दिया। नतीजा क्या हुआ? 2 बच्चों को छोड़कर पृथ्वी में समाधि ले ली और वहीं से पूरा वंश सरयू नदी में समा गया। तो 2 कौड़ी के लोगों को कभी खुश करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं खुश कर पाए ये 2 टके के लोगों को। इसलिए 2 कौड़ी के लोगों के लिए आप अपने भविष्य, आप अपने आप को कभी भी साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा। समझ में आ गया? धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता है, धर्म ये सिखाता है कि देखो हम लोगों पर भी अत्याचार हुआ है, भगवान पर भी उंगलियां उठाई गई हैं, लेकिन 2 कौड़ी के लोगों के लिए आप अगर ऐसा करेंगे तो देखिए भगवान तक को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो वही उसी को क्या कहते हैं? अपरूप कहा जाता है। तो विष्णु भगवान के लोग अपरूप थे। अब एक होता है समावयवता, आइसोमेरिज्म। समावयवता या आइसोमेरिज्म समझता है सब कि नहीं जी? रामायण वगैरह नहीं समझे आप लोग रामायण नहीं पढ़े हैं। हम लोग तो हरि कीर्तन वगैरह में सब गए हैं लोग, जागरण में 2 2 दिन तक पैसा मिलता था। हम लोग बचपन में हम लोग जागरण में गए हैं। चाहे आप बुद्ध धर्म के बारे में पूछिए, महाभारत हो जाए, रामायण हो गए, बुद्ध चरित हो गए, या रश्मि रथी हो गया, बड़ी बड़ी हम लोग कांड किए लोग यार। आजकल के लड़का को सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। हम लोग सिलेबस के बाद उर्दू पढ़ते थे, अरबी पढ़ते थे, संस्कृत, ड्राइंग, रामायण, हरि कीर्तन, भजन वगैरह सब याद रखना। बचपन में भजन बड़ी, कौन भजन होता था सुबह सुबह बजता था, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनाम मृत्योर्मोक्ष मातृताम। सोचा बचपन में ये सब हम लोग सीखे हैं लोग। अब सोचा केमिस्ट्री पढ़ो, इसमें से ये इसका दूसरे दुनिया है, ग्रेफाइट, हीरा, SiC, इसमें कुछ है ये नहीं है वो अलगे दुनिया था, ये अलगे दुनिया है। क्या कहेंगे यार महाभारत पूरा जानते हैं हम। ये बात चैलेंज लगा के रख सकते हैं कि महाभारत का हम एक एक चीज जानते हैं, एक एक चीज। हाँ, लेकिन हाँ कुछ उतना, जैसे एक तो होता है ना कि अब एकदम खखोर के निकालिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, लेकिन A to Z महाभारत जानते हैं, चाहे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। ऐसे बता रहा है, चल छोड़ो यार वो सब चीज, तू लोग कुछ कुछ बुरा मान जाता है सब। हम क्या बोले, हम कुछ कुछ के चक्कर में हम कभी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमने राम जी से सीखा है। कुछ कुछ के चक्कर में पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ लॉस हो जाएगा। आगे बढ़े। ठीक है, समा वयवता, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, समावयवता। देखिए इसमें क्या चीज होता है, क्या होता है समावयवता? सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सोच रहा बचपन में कोई इमला बोला जाता था, डिक्टेशन, बोलो, डंकी, मंकी,
एलिफेंट, ओ में गलती हो जाता था, सोचा बहुत पिटाता था आदमी बचपन में। जैसे इमला बोलो। देखिए हम ब्यूटेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन इसका फॉर्मूला होता है C4H10। C4H10 ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। इसको स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस तरह से देखिए, कार्बन को 4 चाहिए, इसको 3 ठो दे देते। देखिए इस कार्बन को 4 मिल गया है। देखिए सारे कार्बन को 4 4 बॉन्ड मिले हुए हैं। आप गिन लीजिए कोई ऐसा कार्बन है जिसको 4 ठो बॉन्ड नहीं मिला हुआ। हर एक कार्बन को 4 चाहिए, 4 दे दिए हैं। हाइड्रोजन को 1 चाहिए, 1 दे दिए हैं। ये है फॉर्मूला, ये है स्ट्रक्चर। एक है फॉर्मूला, एक है स्ट्रक्चर। एक है फॉर्मूला, एक है स्ट्रक्चर। जबकि अगर आप इसका एक दूसरा होता है जिसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का भी फॉर्मूला होता है C4H10। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है। देखिए यहां देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। ये कार्बन को 4 चाहिए था, देखिए 4 दे दिए, 4 बॉन्ड हो गया। इसको भी 4 दे देते हैं, हाइड्रोजन। देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है। अगर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अलग हो जाए तो इसे कहते हैं समवयवता, आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। किसी को दिक्कत नहीं आइसोमेरिज्म में? आइसोमेरिज्म में किसी को दिक्कत? सिद्धार्थ शर्मा क्या बोल रहे हैं जी? बात तो सेम है। रामायण और महाभारत का बैच स्टार्ट कर दे, कब टाइम मिलेगा तो बता देंगे। 1 घंटा, आधा घंटा से 1 घंटा में बढ़िया से कहानी कह दीजिएगा तो महाभारत और रामायण खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टेड है। हम लोग को मिश्रा सर पढ़ाया करते थे, पंडित जी थे, खूब अच्छा से आके इसे हाथ रख देंगे, खूब पढ़ाते थे ऐसे, हाँ हाँ ऐसे ऐसे। ई समझिए पहले। समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ा सा आप लोग खाना पीना खा लीजिए। कितना बज गया, हम आपको गैप दे देते हैं आधा घंटा का। हम आपको 40 मिनट का गैप दे देते हैं। 11 बज रहा है, 11:30 में मिलेंगे। 11:30, 11:30 पे मिलेंगे। किसी को दिक्कत? 11:30 पे मिलेगा। जब तक हम भी खाना पीना खा ले, खाना नहीं खाएंगे तो चलेंगे कैसे? ओके 11:30।